नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। दोस्तों हम लोग ने हनी एंड टेक में मैंने सुपर इजी सुपर बेसिक फार्मूला मैंने कैप्चर किया था, जहाँ पे मैंने आपको रिबन का कस्टमाइज क्विक टूल बार के बारे में एक्सप्लेन किया था। ओके सो और उसके बिगिनिंग में मैंने काफ़ी सारे फार्मूलाज कवर अप किए हैं, बट मैंने काफ़ी समय पे देखा है कि अभी भी काफ़ी इंटरमीडिएट काफ़ी यूज़र्स को फाइल किस तरह से यूज़ करना है वो समझ में नहीं आता। और हम में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें आता है, बट काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारे कमांड्स होते हैं जो हमें यूज़ करने नहीं आता है। तो मैंने सुपर बेसिक लेक्चर जो कवर अप किया है, मैंने यही सोचा था कि मैं बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर करूँगी और मैं सारे जो फार्मूलाज के साथ साथ बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, हेडर्स होता है, उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो वो एक्सप्लेन करूँगी। तो हो सकता है कि बहुत सारे यूज़र्स को मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको ये लेक्चर बोरिंग लगे, बट प्लीज़ इसको पूरा देखिए क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारी इजी ट्रिक्स भी कवर अप करने वाली हूँ। और इस तरह ये वाले वीडियो से आपको एक्चुअली एक्सेल एक बेसिक से इंटरमीडिएट से आप एडवांस लेवल पे चले जाओगे। सो मैं स्लोली इसको कवर अप करने वाली हूँ। सो मेरे हिसाब से लाइफ विदाउट टेक्नोलॉजी इज़ लाइक लाइफ विदाउट फूड, लाइफ विदाउट एजुकेशन, wherein you don't know anything. सो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम जो भी बैंकर्स है या हमने जो भी स्टडीज़ किया है, तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिस्टम से रिलेटेड। सो इसीलिए मैं एक्सेल, वर्ड, पीपीटी ये सारे लेक्चर्स कवर अप करने वाली हूँ। इट विल बी मोस्ट ऑफ टाइम मोर देन 30 मिनट्स का जो लेक्चर होगा, जहाँ पे मैं बेसिक से लेके फर्स्ट आप फाइल कैसे ओपन करते हो, कैसे सेव करते हो, फिर उसके जो भी कमांड्स है उसके फाइल में मेन टूल बार में फुटर, हेडर जो भी कवर अप होता है वो मैं कवर अप करूँगी। और फिर उसमें आप एडवांस लेवल पे प्रेजेंटेशन में आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो मैं वो कवर करूँगी। तो आज का जो सुपर बेसिक लेक्चर 2 है, जहाँ पे मैं 60 कमांड्स लेके आई हूँ दोस्तों। 60 कमांड्स, यस 60 की मतलब 60 फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, शॉर्टकट्स भी है। मैं हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करूँगी, सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में भी लिखने वाली हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे वाले वीडियो में मैं एक्सेल भी शॉर्टकट बार जो है, शॉर्टकट्स है वो भी अपलोड करूँगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बट आज का जो सुपर बेसिक लेक्चर है सेकंड 2, जहाँ पे मैं 60 कमांड्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो डोंट गेट बोर्ड, मैं एग्जाम्पल के साथ कवर अप करूँगी। कुछ चीज़ें हैं जैसे पाइवट है, वी लुकअप है, वो भी चीज़ें मैं इसमें शॉर्ट में कवर अप करूँगी। तो जिन्होंने मेरे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो ये देख सकते हैं। ओके सो विल नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड विल गो टू स्क्रीन एंड विल स्टार्ट आवर सेशन। थैंक यू, लेट्स गो टू स्क्रीन। ओके सो हनी एंड टेक में आप सुपर बेसिक के 60 वो फॉर्मूलाज कमांड सीखने जाने वाले हो आज, जहाँ पे आपको आपके डेली लाइफ में आप जो भी काम करते हो, डेटा मैनेज करते हो, उसमें ये काम आएगा। तो क्योंकि ये बेसिक सुपर बेसिक लेक्चर है, मैंने इसमें बेसिक चीजें कवर की है। सो मेरा फर्स्ट है जिसमें मैं आपको सेल के बारे में बताना चाहूंगी। नाउ व्हाट इज सेल? सेल मीन्स यहाँ पे ये जो A1 में यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि A1 में अनीता लिखा हुआ है, और अभी यहाँ पे नीलेश। D7, अगर मैं आपको बोल रही हूँ D7 सेल में जाओ के लिखो, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है D7। तो ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं इसमें, इसको बोलते हैं सेल। ओके सो आप जब भी कोई डेटा डिस्कस करते टाइम, अगर आपके पास एक बड़ा डेटा है, कंटेंट्स है, और आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है कि D5 में ये डेटा लिखो, तो उसको वो बॉक्स को बोलते हैं सेल। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ सेल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू मुंबई। आई एम गोइंग टू मुंबई, ये आप देख रहे हो D3 सेल में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आई एम गोइंग तक ही दिख रहा है, लेकिन टू मुंबई E में शिफ्ट हो गया, ये लिखा हुआ D में ही है,
यहाँ पे आप देख पा रहे हो आई एम गोइंग टू मुंबई, ये डी में ही लिखा हुआ है लेकिन ये ई में एडजस्ट हो रहा है, तो मुझे इसकी विड्थ साइज एडजस्ट करनी है। सो विड्थ साइज कैसे एडजस्ट करते हैं, आप यहाँ पे डी और ई कॉलम में देख रहे हो, यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हो। देखिए ध्यान से रखिए, मैंने क्या किया, मैं कंट्रोल Z करी, डबल क्लिक किया, तो ये जो मेरा आई एम गोइंग टू मुंबई वाला जो कंटेंट है वो डी कॉलम में एडजस्ट हो गया है। कंट्रोल Z करके मैं वापस से बताती हूँ, इसको दो तरीके से आप इसकी विड्थ की साइज बढ़ा सकते हो। आप इसको आपके माउस के कर्सर से इसको ड्रिल भी कर सकते हो, जिससे ये एक्सपांड हो जाएगा और आपको क्लियरली विजिबल होगा। डबल क्लिक करने से सिस्टम सिर्फ आपकी जो कंटेंट है उसको ही फिट होते ही विड्थ साइज इंक्रीज कर देगा, बट अगर आप उसको स्क्रॉल करते हो, इस तरह से ड्रिल करते हो, तो आप इसको और एक्सपांड कर सकते हैं। सो डिड यू अंडरस्टूड कि आपको आपकी विड्थ की साइज, सेल की साइज विड्थ को कैसे इंक्रीज करना है। थर्ड है कॉलम एंड रो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसको रो कहते हैं। अगर मुझे ये पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो मैं माउस से इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकती हूँ, या तो आपको आपका जो सिस्टम है उसका शॉर्टकट के कीबोर्ड जो है उसका शॉर्टकट बटन दबाना है। मैं आपको बताती हूँ अभी, शिफ्ट स्पेस बार करने से आप पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड का शॉर्टकट बटन है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। स्पेस बार जो आपके कीबोर्ड का जो बड़ा वाला टैब है उसको साथ में बटन दबाने से आप पूरी रो को सिलेक्ट कर दे। तो रो को ये आप सिलेक्ट करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे आपको 10,48,576 रोज दिया हुआ है। दैट मीन्स कि आप जो भी डेटा बनाते हो, लाइक एक हॉस्पिटल है, ठीक है, एक हॉस्पिटल अपने पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन रख रहा है, तो वो इस हिसाब से एक ही एक्सेल में अप टू 10,48,000 का उनके पेशेंट के डिटेल्स मेंटेन रख सकते हैं। उसी तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे ABCDE, इसको बोलते हैं कॉलम। आप इसको भी डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो आपके माउस को यूज करके, या तो फिर आप कंट्रोल स्पेस बार, कीबोर्ड का शॉर्टकट बटन है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, स्पेस बार से आप आपकी पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको XFD, मैंने क्या किया है, एंड में मैं गई हूँ, तो एंड में मैं डायरेक्टली अभी देखो एस, आपके कीबोर्ड के राइट एरो को आप सिलेक्ट करोगे तो 1111 जाएगा। आपको क्या करना है, कंट्रोल और राइट एरो करना है, तो सिस्टम आपको एकदम एंड में अंत तक आपको लेके जाएगा जो XFD है। तो ये है आपको हमने बताया कॉलम एंड रोज, जिसके हेल्प से आप अपना डेटा मेंटेन कर सकते हो। यूजेज ऑफ फिल हैंडल। अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि व्हाट इज फिल हैंडल। अभी जैसे मैंने 1 2 3 हमने हमारे लेक्चर में कवर किया था कि अगर मुझे 1 2 3 के आगे अगर नंबर चाहिए तो मुझे उस नंबर्स को सिलेक्ट करना है और फिल है ये मैं सिलेक्ट करी और ड्रिल डाउन करी, जिससे मेरे आगे के नंबर्स भी आ जाते। तो ये जो कमांड हम दे रहे हैं ना, आप देख रहे हो मैं यहाँ पे 1 पे जाके एक स्मॉल प्लस क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं फिल हैंडल। आपको फिल हैंडल सिलेक्ट करके आप जो नंबर्स है ऑटोमेटिक आप उसको दे सकते हो, असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल नंबर्स आप दे सकते हो, आपको उसको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि सब में 1 नंबर ही हो तो कंट्रोल प्लस फिल हैंडल अगर करोगे तो आपको और एक प्लस आइकन दिख रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे 1 के नीचे 2 छोटे छोटे प्लस दिख रहे हैं। ये अभी मैं पहले 2 3 4 निकाल देती हूँ, और अगर मैं कंट्रोल करके करती हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं चाहती हूँ जनवरी ही आ जाए, तो मैं अगर कंट्रोल करके प्लस को एक्सटेंड करती हूँ तो एग्जैक्टली सेम मंथ आ जाएगा।
बट अगर मैं कंट्रोल के बिना करती हूँ तो ये सिस्टम हमें दे देगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो फिल हैंडल विथ कंट्रोल आप आगे असेंडिंग ऑर्डर में आपको जिस तरह से आपको डेटा चाहिए वो ऑटोमेटिक सिस्टम से लेके आ सकते हैं। हमारा फिफ्थ है कर्सर गोज टू नेक्स्ट डेटा ऑटोमेटिक। फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे यहाँ पे मैं ये डेटा निकाल देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ए बी सी डी से 10th ए बी सी डी 8 9 10 तक ही सिस्टम हमें मूव हो। तो जब भी अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ टाइप कर रही हूँ दिल्ली, एंटर करती हूँ तो सिस्टम हमें नेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करती हूँ फॉर एग्जांपल और अभी मैं टाइप करती हूँ, मैं टाइप कर रही हूँ, देखिए मैं टाइप कर रही हूँ, मैंने डेटा को सिलेक्ट किया और फिर मैं टाइप कर रही हूँ तो क्या हो रहा है ना, एंटर करने के बाद जयपुर। अभी मैं एंटर करूंगी तो आपको क्या लगता है 8th कॉलम में जाएगा, 8th रो में जाएगा? नहीं, सिस्टम को क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है ये बी में चला गया है। अगर मैं ये डेटा सिलेक्ट नहीं करती फॉर एग्जांपल और फिर मैं जयपुर के बाद नासिक और फिर मैं एंटर करती तो सिस्टम क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, एंटर। तो अगर आप चाहते हो कि इतने ही सिलेक्शन पार्ट में ही अगर आपका सिस्टम एंटर देने के बाद कमांड हो तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और फिर वहां लिखना है जहां आप चाहते हो सिलेक्ट करने के बाद। क्योंकि अगर पहले से आप निकाल दोगे एंटर कर दोगे तो वो चला जाएगा। मुंबई, सिंगापुर, मैं यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल के लिए लिख रही हूँ जिससे आपको एक एग्जांपल मिले। क्या हुआ, बी कॉलम में चला गया। ठीक है, तो आपको डेटा सिलेक्ट करना है और फिर टाइप करना है, तो आपका जो डेटा टाइप करते समय उसी उसी बैकग्राउंड में घूमे, उतने ही सिलेक्शन पोर्शन में घूमे। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगी हाउ टोटल इज कमिंग। ओके, सो हमारे यहाँ पे अभी ये डेटा मैं निकाल देती हूँ। मैं कुछ नंबर्स लिख देती हूँ एग्जाम्पल के लिए, 30, 40। दोस्तों ध्यान रखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे एग्जाम्पल में हमने अगर हमें टोटल करना है तो उसके लिए एक सम करके फॉर्मूला है, हम वो रन करते हैं बहुत सारे। अगर मुझे इन सब का टोटल देखना है, सिर्फ देखना है, तो रिबन बार में यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो सम दिख रहा है, 10 20 30 40 का सम कितना है, 100। उसके बाद इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 40, मिनिमम कौन सा है, 10। ये कितने नंबर्स है, 1 2 3 4, ओके 4 नंबर्स है, काउंट भी 4 है। ये चारों का एवरेज क्या है, ठीक है 25 है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला रन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई डेटा पे काम कर रहे हो और आपको जस्ट ओवरऑल समझना है कितना सम है, मैं कुछ कैलकुलेशन लगा रही हूँ, मैं कुछ बजटिंग बना रही हूँ जहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मेरी 1000 रुपीज मेरी मंथली पॉकेट एक्सपेंसेस है, मुझे 500 इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, 500 मेरा रिचार्ज है, 1000 मेरा ब्रेकफास्ट फुल मंथ का है। तो उस हिसाब से अगर मुझे मेरे मंथली बजट है तो मुझे सिर्फ वो डेटा टाइप करके यहाँ पे आपको सम दिख जाएगा, आपको उसका मैक्सिमम मिनिमम न्यूमेरिकल काउंट और एवरेज मिल जाएगा मेरे एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे इस रिबन बार में आपको दिया हुआ है, आप कैसे मैक्सिमम मिनिमम और सम को देख सकते हो ऑटोमेटिक, आपको कोई फॉर्मूला रन करने की जरूरत नहीं है। सेवेंथ है ऑल्ट एरो डाउन। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में हमारे पास 1000 500 500 1000 ऐसे हमारे पास समझो बहुत सारे डेटा मैं और थोड़े नंबर्स बढ़ा देती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा कर दिया। अभी मैं चाहती हूँ इनमें से कौन सी यूनिक वैल्यूज कौन सी है,
ओके, तो मुझे क्या करना है, मेरे कीबोर्ड का जो बटन है ऑल्ट एरो डाउन, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं लेती, मैं यहाँ पे आपको कुछ नाम के साथ बता रही हूँ। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, नासिक, नागपुर, यूपी। ओके, और अभी मैं यहाँ पे ऑल्ट एरो करती हूँ, तो क्या दिख रहा है मुझे, सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि अगर समझो मेरे पास मुंबई दिल्ली रिपीट हो रहा था, समझो मैं ये सेम यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, सेम यहाँ पे वापस से मैं इनको रिपीट कर देती हूँ। आपको देखना है अगर मुंबई कितनी बार है, कौन सी इसमें से यूनिक वैल्यू है, तो आपको सिर्फ ऑल्ट और एरो डाउन कर, so इससे आपको समझ में आ रहा है कि मेरे पास इतने सारे नंबर्स दिए हैं, सिटीज के नाम दिए, बट इसमें से यूनिक कौन सी है, ओनली 6 सिटीज है। ओके, वो नंबर्स पे नहीं चल रहा था, मैंने रॉन्ग एग्जाम्पल लिया था। आप इसमें कोई भी अल्फाबेट में आप यूनिक चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल्ट एरो डाउन, आपके कीबोर्ड में आपको पहले ऑल्ट दबाना है और उसके बाद एरो डाउन वाला बटन दबाना है साथ में, जिससे आपको यूनिक वैल्यूज मिल जाती है। तो फिर ये सारे जो मैं आपको शॉर्टकट्स या कमांड बता रही हूँ डेली रूटीन में डेटा एंट्री के काम पे, या आप जो भी काम करते हो, ये बहुत यूजफुल होता है क्योंकि आपको ये सारे बटन पता होता है, कीवर्ड पता है, सो योर वर्क यू कैन इंक्रीज, यू कैन स्पीड अप योर वर्क। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे, ऑल्ट इज इक्वल टू। इसके लिए मैंने जो मैंने फास्ट सुपर इजी के पहले भी जो मैंने इजी ट्रिक्स बताई थी उसमें मैंने कवर किया था, लेकिन ये सुपर बेसिक का सेकंड लेक्चर है, तो मैंने सोची कुछ फॉर्मूलाज और कुछ चीजें मैं इसमें कवर कर लूँ। सो अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कुछ वैल्यूज डाल देती हूँ, 400। अभी मुझे इनका टोटल करना है, तो मैं अलग से दो जगह पे और यहाँ फॉर्मूला रन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इस डेटा को सिलेक्ट करूंगी। ओके, कीबोर्ड में ऑल्ट इज इक्वल टू करूंगी। क्या हो गया, इस सिस्टम ने हमें तीनों दोनों बाजू का, यहाँ से मेरा वर्टिकल फॉर्म है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप ऐसे करके टोटल यहाँ पे सम में देख भी सकते हो। आप देख रहे हो राइट साइड में 2100 दिख रहा है, यहाँ पे भी आप अगर देखोगे 2650 दिख रहा है। इसका भी अगर आप टोटल देखते हो तो 4750 का टोटल दिख रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट इज इक्वल टू आपको सम मिल जाएगा, आपके पास जितना भी डेटा हो आपको अलग अलग सम की रन करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे हमारे पास पेज लेआउट का ऑप्शन है। पेज लेआउट में आप यहाँ पे देखोगे, आपको आपका जो भी डेटा आपको इस फॉर्म कलर्स में देना है आप दे सकते हो, इफेक्ट्स दिए गए हैं, इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। मैं यहाँ पे प्रिंट के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आप जब भी कोई प्रिंट देते हो तो सिस्टम यहाँ पे आपको सबसे पहले तो प्रिंट का जो बटन है वो Ctrl+P, ये होता है Ctrl+P, जिससे आप प्रिंट दे सकते हो। ठीक है, Ctrl+P किया मैंने, यहाँ पे देखिए प्रिंट सिलेक्ट किया, तो सिस्टम यहाँ पे आपको, मैं इसको जूम करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए प्रिंट, एक तो नंबर ऑफ कॉपीज आपको देनी है वो दिखाई देगा, आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है, अभी फिलहाल मेरा ऑफलाइन रखा है मैंने। आप चाहते हो अगर आपको जो प्रिंट देनी है, मतलब काफी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्मॉल कंपनीज होती है वो दोनों साइड के प्रिंट देना प्रेफर करते हैं, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक होती है फ्रंट पेज एंड बैक पेज। ठीक है, तो अगर आपको दोनों साइड प्रिंट देनी है तो आपको यहाँ पे सिस्टम से सिलेक्ट करना है प्रिंट ऑन बोथ द साइड, या तो फिर वन साइड ही रखना है। जैसे आप अगर राइट साइड के पेज में, कोई कोई किताबों में राइट साइड पेज में कंटेंट लिखा होता है, लेफ्ट साइड में ब्लैंक होता है, या सिर्फ नॉर्मल कुछ लिखा होता है, तो उस हिसाब से अगर आपको प्रिंट देनी है तो वन साइडेड देना है या दोनों साइड देना है, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा ये ओरिएंटेशन है कि आपको इसको वर्टिकल इसमें रखना है या लैंडस्केप में, ये दो प्रिंट के ओरिएंटेशन दिया हुआ है,
तो आपको आपका डेटा किस में फिट होता है, आप जब भी लैंडस्केप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे सिस्टम आपको देखिए राइट साइड में मेरी सिस्टम चेंज हो गया है। जैसे मैंने पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लुक चेंज हो जाएगा। तो जैसे आप सिलेक्ट करते हो ना, यहाँ पे राइट साइड में आपको लुक एंड फील दिख जाएगा कि आपके प्रिंट देने पे आपका डेटा कैसे दिखेगा। ओके, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो A4, मतलब आपका जो पेपर साइज है वो कौन सा साइज है। यहाँ से आप वो नॉर्मली कंपनीज में A4 साइज ही प्रेफरेबल होता है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने ये दिया हुआ है अदर ऑप्शन, जो आप जब भी मैं प्रिंट का एक लेक्चर कवर करूंगी उसमें आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या कौन से फंक्शंस को यूज करते हैं, कौन सा पेपर होता है। ओके, विद द पेपर। अभी है ये नॉर्मल मार्जिन। अभी आप चाहते हो कि आपका जो स्क्रीन किस तरह से दिखे, यहाँ पे आप अगर जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ना, आपके जो कंटेंट है वो दिख जाएंगे। आपको सिर्फ इसकी साइज चेक करवानी है कि नैरो दिखे। ठीक है, आपको अगर स्केलिंग देनी है कि आपका जो डेटा है वो एक ही पेज पे, कभी कभी क्या होता है आपने जो डेटा लिखा है वो हो सकता है प्रिंट देने पे नेक्स्ट प्रॉपरली नहीं आए, इसलिए ये सेटिंग करनी कि आपने जो जो भी कंटेंट टेबल बनाया है वो सारा डेटा एक ही कॉलम में फिट हो जाए। तो यहाँ से आप पेज लेआउट में जाके प्रिंट के ऑप्शन में जाके आप ये मार्जिन और ओरिएंटेशन और प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करके आप प्रिंट की जिस हिसाब से आपको प्रिंट चाहिए आप उसमें डिजाइन, तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसको यूज करके आप आपके प्रिंट दे सकते हो और आपका पेपर उस हिसाब से आपको मिल जाएगा प्रिंट देते ही। तो ये ऑप्शन था अब हमारे इसमें पेज लेआउट। इसके बाद हमने आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज ऑफ पेपर भी बता दिया है मैंने आपको। अभी फ्री स्पैन, फ्री स्पैन में इसी में बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास आज के 60 टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पे कवर किया, बट मैं चाहती हूँ कि जो फर्स्ट है मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना देती हूँ कि आज के टॉपिक्स है। तो मैंने एक रो को ऐड कर दिया है और टॉपिक्स लिखा है। मैं चाहती हूँ कि टॉपिक्स जो है वो सामने ही दिखे, क्योंकि अभी देखिए मैं नीचे आ रही हूँ जैसे, तो टॉपिक ऊपर के मेरे फर्स्ट टॉपिक क्या है हेडर निकल जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें ही रहूं, मुझे ये टॉपिक्स दिखे। मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे व्यू में आपको फ्री स्पैन का ऑप्शन दिख रहा है। फ्री स्पैन सिलेक्ट करोगे तो फ्रीज हो जाएगा, बीच में मिडल में होगा। फ्री स्टॉप रो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और अभी मैं नीचे जाती हूँ। आप देख रहे हो मैं नीचे भी आ रही हूँ फिर भी मेरा जो फर्स्ट टॉपिक वर्ड था वो एज इट इज रह रहा है। अगर मैं इस फ्रीज को अभी निकाल देती हूँ, फ्रीज पे जाके मैं वापस से अनफ्रीज करती हूँ और मैं अभी वापस से नीचे जाती हूँ, तो मेरा टॉपिक वर्ड जो है वो निकल जाता है। तो जब भी आपके पास जैसे आपने कोई डेटा बनाया है, मैं और एक नई एक्सेल ओपन कर देती हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक समझो सिटी का नाम दे दिया है। मैंने मुंबई, दिल्ली, नागपुर, नासिक, जयपुर, हरियाणा, दिल्ली अगेन। अभी समझो मैंने इन नामों को कॉपी कर दिया और आपके पास ऐसे बहुत पूरा डेटा है। ठीक है, तो अगर आप नीचे जाते हो, जैसे अगर आप समझो हरियाणा का कोई डेटा, तो आपको यहाँ पे सिटी नेम, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, व्यू में जाना है, फ्री स्पैन करना है, फिर स्टॉप रो करना है। उसके बाद अगर मैं नीचे भी जाती हूँ तो मैं नीचे जाती हूँ बट मेरा नाम सिटी नेम एज इट इज है, जिससे मैं हेडर को रेफर कर सकती हूँ कि मैं कौन सी हेडर का डेटा रेफर कर रही हूँ। ओके, सो ये होता है फ्री स्पैन। ओके, सो रिकॉर्ड मैक्रो, बेसिकली रिकॉर्ड मैक्रो बहुत बेहतरीन फंक्शन है आपके एक्सेल का, जहाँ पे आप आपका डेटा जो है आप इजी एक बार में बना के उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और अगले दिन आके मुझे सिर्फ उसका एक शॉर्टकट की एंटर करना है और मेरा सिर्फ मेरा जो पहले का डेटा है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो चलो चलते स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताती हूँ रिकॉर्ड मैक्रो रन करके। मैक्रो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है व्यू में। पहले मैं कुछ डेटा यहाँ पे कुछ भी बना दूंगी, मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मुझे अभी इसका मैक्रो
का नाम देना है। जैसे आज मेरा सुपर इजी 2 का सेकंड लेक्चर है और मुझे की डिसाइड करने की मुझे कौन सा बटन दबा दी, ये अब आप पे है, आपको कौन सा बटन देना है। तो यहाँ पे मैंने समझो डिसाइड कर लिया एल। कंट्रोल एल दबाते ही मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी एक्टिविटीज रिकॉर्ड की है वो सारी आ जाए। और ये कहाँ पे आप चाहते हो, यही वर्कबुक में या न्यू वर्कबुक में, तो मैं अभी इसी पे रन करूंगी एंड टेस्टिंग, क्योंकि मैं आपको अभी जैसे मैं ओके करूंगी और उसके बाद जो भी मैं टाइप करूंगी वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर सिर्फ कंट्रोल एल करते ही अगर मैं नेक्स्ट जाके कंट्रोल एल करती हूँ या मैं नेक्स्ट शीट जाके मैं कंट्रोल एल करती हूँ तो मुझे वो डेटा बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ आपको। ओके करती हूँ। ओके ये बोल रहा है कंट्रोल एल या सुपर इजी नहीं, मेरे को मैं इसका शॉर्ट नाम बता देती हूँ इजी। एंड यहाँ पे कंट्रोल ओ बना देती हूँ, आप अपने पे दे सकते हो जो भी है, और ओके कर देती हूँ। अभी मैं टाइप कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अभी मैं चाहती हूँ कि ये एच वाली रो पे भी सेम नाम आ जाए, तो मुझे क्या करना है, मैं वापस से टाइप नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी कंट्रोल ओ, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड, मैं यहाँ पे पहले मैक्रो को स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया। अभी मैं चाहती हूँ कि मैंने जो टाइप किया है वो एज इट इज आ जाए, तो मुझे क्या करना है कंट्रोल ओ। इससे हमारा नेक्स्ट फीचर जो है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ओके, सो इसके लिए मैं वापस एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के नाम टाइप किए हैं, ये मैंने कुछ बस एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। अभी ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, तो मुझे क्या करना है, पहले तो इनका एक हेडिंग देना है नेम। ओके, और मैं चाहती हूँ कि ये असेंडिंग में हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो के यहाँ पे फिल्टर करना है असेंडिंग ए टू जेड करोगे तो ये जो पहला ए वाला नाम है वो पहले आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सॉर्टिंग हो गया ए टू जेड। और अगर मैं जेड टू ए करती हूँ तो ये क्या हो गया, आपको जो ए बी सी डी एफ जी एच में एन बाद में आता है इन सारे नाम में, तो ये आप सॉर्टिंग कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप ऑल्ट एरो डाउन करके ये ऑप्शंस देख सकते हो, वैसे आपको सिर्फ फिल्टर लगाना है। फिल्टर का जो शॉर्टकट है वो बहुत सारे बटन है, कंट्रोल शिफ्ट एल भी कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से आप फिल्टर लगाते हो और उसके बाद आप इसको सॉर्ट कर सकते। सॉर्ट बाय कलर, फॉर एग्जांपल मैंने इनको अभी कलर दे दिया है, यहाँ से मैं येलो कलर, आप देख रहे हो ये वाला जो ऑप्शन है फिल कलर, इससे आप फिल, और इसको मैं रेड कर देती हूँ। ये टेक्स्ट कलर को, ये जो है फॉन्ट कलर करता है और ये बैकग्राउंड कलर करता है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट कलर। और अभी मैं अगर मेरे पास ये डेटा है जिसमें से मुझे अगर फिल्टर बाय कलर, ओके यहाँ पे मैं फिल्टर बाय कलर में जाती हूँ तो आप देख रहे हो येलो एंड रेड। तो अगर समझो मैंने सिर्फ येलो सिलेक्ट किया तो वही डेटा सिस्टम में दिखेगा कि जो येलो हो, और अगर मैं चाहती हूँ फिल्टर बाय कलर में मैं रेड करती हूँ तो रेड वाला डेटा आ गया। राइट, तो इस हिसाब से आप फिल्टर को ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और आप इसको आप जो भी आप जब भी डेटा डिस्प्ले करते हो, जब भी आपके पास 1000 क्लाइंट का डेटा है उसमें समझो आपको बताना है कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको बताना है कि इनका सेल इस सिटीज में कम हुआ है, तो आप उसको कलर कर दोगे और फिर आप उससे फिल्टर कर सकते हो। तो उस हिसाब से टेक्स्ट फिल्टर में, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स बना देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मैं निकाल लेती हूँ, मैं बता रही हूँ सेल्स किसने कितना किया, मैं बता रही हूँ 100 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़। ओके, इन्होंने
ये जो है समझो ये ब्रांच मैनेजर है, इन्होंने उनके रीजन में इतना सेल्स किया है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल करके मैं वापस से फिल्टर लगा लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने भी 50 ग्रेटर देन 50 का किया है उनके नाम दिख जाए। तो नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन में आपको जाना है और 50 करना है। नंबर फिल्टर में इज ग्रेटर देन में 50 करूंगी तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 50 वाले ही ब्रांच मैनेजर के आपको नाम मिल जाएंगे। अभी मुझे जानना है कि जिन्होंने लेस देन 50 किया है उसका नाम दिख जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे लेस देन 50 अगर दिया है तो दिख जाएगा, वरना दिया है तो ये 2 ब्रांच मैनेजर है जिन्होंने लेस देन। तो अगर जब भी आपके पास कोई बड़ा डेटा हो और आपको फिल्टर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल करके आपको ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाले ऑप्शंस, आप अगर यहाँ पे देखोगे नंबर फिल्टर में आपको सिस्टम क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है। इक्वल्स मतलब 100 के इक्वल हो तो मुझे वो डेटा बताओ। डज नॉट इक्वल मतलब अगर 100 से मैच ना हो तो वो दे दीजिए। ग्रेटर देन मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब या तो जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स होता है जहाँ पे 35 और ग्रेटर देन 35 को पास किया जाता है, तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू सिलेक्ट करना है। लेस देन और इक्वल टू इस बीच में हो टॉप 10। अगर मेरे पास बड़ा डेटा है इसमें टॉप 10 कौन सा है वो मुझे बताया जाए। तो मैं ये वाली आइटम सिलेक्ट करती हूँ और ये टॉप 10 बता देते हैं। ऐसे ही इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं नंबर फिल्टर में अबोव एवरेज, आप कस्टम फिल्टर भी कर सकते हो कि आपको इक्वल भी चाहिए और इससे ज्यादा भी चाहिए। तो जिस तरह से कैटेगरीज है उस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो। ये मेरा सॉर्टिंग हो गया लार्ज एंड स्मॉल साइज। तो यहीं पे आपको लार्जेस्ट देखिए, जैसे मैंने नंबर्स किया पहले यहाँ पे मुझे असेंडिंग दिया था। जब भी मैं नेम में क्लिक करती हूँ फिल्टर में तो यहाँ पे A to Z दिख रहा है। तो जहाँ नंबर्स है वहां आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अभी जैसे मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करती हूँ तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले 20, 30, 40 जो स्मॉल है, और अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करती हूँ तो जो सबसे ज्यादा सेल हुई है उनका नाम दिख रहा है। ओके, सो जहाँ अल्फाबेट है वहां पे A to Z आ गया और जहाँ पे नंबर्स है वहां पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गया। और सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, कलर टेक्स्ट या बैकग्राउंड कलर चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन होम टैब शो यू कैन कस्टम कलर इफ यू चेंज नंबर। ओके, सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो जैसे इसी डेटा को मैं सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम इसको देख लेते हैं। हम बोलना चाहते हैं हाईलाइट कर दो जिसका डेटा ग्रेटर देन सर्टेन वैल्यू, हम सिस्टम को कुछ कमांड दे रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे 150 से ज्यादा जो भी डेटा है उसको हाईलाइट कर दो। तो यहाँ पे मैंने जैसे 150 के आप देख रहे हो मेरा जो डेटा है वो कलर हो गया। अगर मुझे उसको अलग कलर देना है तो यहाँ से मैं येलो कर दूंगी तो येलो, ग्रीन करना है ग्रीन कलर, लाइट रेड फिल करना है लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट सिर्फ रेड टेक्स्ट हो जाना चाहिए। तो जिसका 150 से ज्यादा है उसकी टेक्स्ट रेड टेक्स्ट हो जाती है। रेड बॉर्डर, इनको रेड बॉर्डर दिया जाए। तो आप इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसमें कलर अलग चाहते हो या फॉन्ट की पैटर्न अलग हो जाए तो आप वो भी रख सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ यहाँ पे इटालिक हो जाए, सो मैंने यहाँ पे इटालिक को सिलेक्ट किया है एंड मैंने ओके कर दिया। तो आप देख रहे हो मैंने क्या रखा, 150 से ग्रेटर देन जो भी हो वो इटालिक में हो जाए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया एंड ओके कर दिया। तो ये मेरा इटालिक हो गया। सो कंडीशन, आपके पास जब भी कोई डेटा है जहाँ पे बहुत सारे मंथ, पूरे मंथ का डेटा है बट आपको कुछ हाईलाइट करना है, तो यू कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहाँ पे आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन उसको कलर करके आप ले सकते हो। सेम वे से आपको यहाँ पे इसको, इसी डेटा को अगर आपको कुछ थोड़ा चार्ट वाइज या इस तरह से बताना है तो आप इसको देखिए, आप थोड़ा कलर कर सकते हो। आप देख रहे हो
जिसका सेल ज्यादा है वो ऑटोमेटिक कलर है। तो ये आपके ग्रेडियंट फिल है, आप इसको जिस पैटर्न में दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो। अब देख लो जैसे मैं कर्सर घुमा रही हूँ यहाँ पे ये कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो with the help of conditional formatting you can actually, when you submit some data to your senior management, they don't go on the working। आपके पास एक्सेल में जो पूरा बड़ा डेटा आया हुआ है उस पे नहीं जाते, उन्हें आप अगर ये डैशबोर्ड पे ये जो पब्लिश करते हो जहाँ पे इस तरह से डेटा देता है, तो इट फिक्स अप इन द माइंड आल्सो कि यस कि और मेरे इस मंथ में जिन्होंने ज्यादा सेल की है, तो इस मंथ में इशू ने 200 की सेल की है। ओके, यहाँ पे कलर से दिख रहा है, तो ये बहुत क्लियर कट हो जाता है। तो उसी तरह से आप आइकन भी दे सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे आप जिस तरह से, तो जो भी आपको पैटर्न एक डिसाइड करनी होती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से डेटा सबमिट करना, ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव दिखता है, काफी अट्रैक्टिव दिखता है। और समझ चार्ट वाइज आपको दिखाना है। देखिए स्टार है, जिनका ज्यादा अच्छा है उनको स्टार दे दो, जिन्होंने 100 किया उनको हाफ स्टार, जिन्होंने एकदम लो परफॉर्मर है उसको स्टार ही ना दिया जाए। उसी तरह से आप चार्ट में जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया उसको चार्ट। So this is really very nice tool given by the Microsoft where you can publish your dashboard by using this format. You can see that directional में आपको काफी अच्छा formatting दिया है। So दोस्तों प्लीज इसको यूज कीजिए और आपके डेटा को प्रेजेंट कीजिए। आई एम श्योर आप बहुत अच्छी इंप्रेशन आपके सीनियर्स को दे सकते हो। ओके और अगर आपको ये फॉर्मेटिंग निकालनी है तो आपको क्या करना है, अगेन उस डेटा को सिलेक्ट करना है, क्लियर रूल्स करना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल या एंटायर, आप जो भी है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे रूल जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैंने अप्लाई किए थे वो चले गए, इसके पहले मैंने नॉर्मल येलो कलर किया था वो रह गए। ओके तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया। कंट्रोल 1 बेसिकली अगर मुझे इस डेटा ये शॉर्टकट की है टू ब्रिंग द डायलॉग बॉक्स ऑफ फॉर्मेट सेल। ओके अगर मैं इस डेटा को समझू जहां पे मेरा स्क्रीन है अभी, कंट्रोल 1 करती हूँ, कंट्रोल 1 करते ही मेरे पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो ये है मेरा शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल। ओके तो जैसे इसमें मैं चाहती हूँ मेरे पास ये नंबर्स है, मैं वापस से कंट्रोल 1 करती हूँ, नंबर्स है वो मैं चाहती हूँ कि डेसिमल के पॉइंट में आ जाए, तो इसमें मैं डेसिमल करती हूँ और ओके करती हूँ, तो ये हो गया डेसिमल। ओके डेसिमल को डायरेक्टली आप अलग फॉर्मूला है ट्रम्प करके वो भी यूज करके जो मैं आगे तो इसी लेक्चर में बताने जाने वाली हूँ, बट आप कंट्रोल 1 ये बटन यूज करते ही आपका जो डेटा है उसको अगर फॉर्मेटिंग करना है, टेक्स्ट में जाना है, कुछ भी फॉर्मूला रन करना है, डेट अगर आपके डेटा में अगर डेट कवर है तो आप चाहते हो कि डेट इसी फॉर्म DDMMYYYY फॉन्ट में आए, तो आप उसको एक देना चाहते हो फॉर्मेटिंग वो दे सकते हो। अलाइनमेंट में आप आपका डेटा को रैप करके देना चाहते हो, ये मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। तो ये है कंट्रोल 1। तो गाइस मैंने 20 टिप्स बताई है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की 20 एंड +20 ऐसे और 40 टिप्स बताऊंगी which is gonna help you in your daily work. So we'll just go for a 30 seconds break and then we'll resume back. Okay, welcome back to Honey and Tech after one break.
Okay, so we'll just move to 21st options for 21st command, copy and paste special. इसके लिए मैं और एक नई एक्सेल ओपन कर देती हूँ. So अगर हम कोई भी फॉर्मूला रन करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा कोई डेटा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रन करके रखा है alt इज इक्वल टू, ठीक है. तो अगर मैं देखूंगी यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है. आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला नहीं, इस वाली B5 वाली रो में आपको आपका जो फॉर्मूला ये सम B2 to B4 नहीं दिखे, इसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल करना होता है. ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर समझो आपने दो एक्सेल को यूज करके आपने अगर सम किया है, वी लुकअप किया है या कोई भी फॉर्मूला रन किया है, तो इस तरह से अगर फॉर्मेटिंग रहेगी वो फॉर्मूला अवेलेबल होगा, तो डेटा आपको अगर कुछ चेंजेस करते तो वो चेंज हो जाएगा. बट आप चाहते हो कि आपका डेटा एज इट इज रहे, तो आपको इसको पेस्ट स्पेशल करना है. तो आपको क्या करना है, जो भी डेटा में फॉर्मूला आपका सिलेक्ट हुआ है, रन हुआ है, वो सिलेक्ट कर लीजिए. सिलेक्ट करने के बाद आप उसको कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है. आप कंट्रोल सी करके आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर सकते हो. ओके, पेस्ट स्पेशल पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे 1 2 3 पे क्लिक कर लीजिए. जिससे क्या होगा, अभी आप देखिए 330 का जो पहले फॉर्मूला था सम वाला, वो निकल गया है. तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं कोई चेंजेस करती हूँ, समझो मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, तो ये फिगर्स नहीं चेंज हो गए, क्योंकि इसने क्या किया, रन किया था, फॉर्मूला रन करके किया था. बट आप चाहते हो कि आपके कोई भी डेटा में चेंजेस करके उसके टोटलिंग में या फॉर्मूलाज में भी फॉर्मूलाज उसी हिसाब से रन करें, तो आप स्पेशल मत कीजिए. बट अगर आप चाहते हो कि फाइनल फिगर एज इट इज रहे, तो आप उसको पे स्पेशल कर सकते हो. उसके बाद है इंसर्ट कॉलम, रो, इंसर्ट सेल. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 10 20 200 एंड 330 है. आप भूल गए कि आपको इसके बीच में और कोई और 3 रो ऐड करनी है. तो आप क्या करोगे, राइट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हो. अब एक बार इंसर्ट करते हो तो एक आपका रो ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 3 रो ऐड करना है, तो आप क्या कर लीजिए, आप ये 3 को सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कर लीजिए. आप पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप आपके जो आपकी कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल प्लस प्लस 3 बार सिलेक्ट कर सकते हो. और अगर आपको और 3 कॉलम ऐड करने, तो 3 कॉलम को पहले सिलेक्ट, रो को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप कंट्रोल सी कीजिए और फिर कंट्रोल प्लस की, देखिए और कितनी रो, 3 से 3 6 रो ऐड हो गई. तो आपको अगर ज्यादा रो ऐड करनी तो उतनी रो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल सी करके कंट्रोल प्लस कर देंगे, तो आप देखिए यहाँ पे और रो ऐड हो गई है. ओके, सो उसी तरह से अगर आपको कॉलम, अभी जैसे मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ, वापस से मैं डेटा को लेके आ रही हूँ, इसी तरह से आपको अगर कॉलम चाहिए, अगर मेरा यहाँ डेटा होता कुछ, अगर मेरा यहाँ डेटा होता, ठीक है, 120, और मैं चाहती थी कि ये दोनों B और C के बीच में मुझे एक कॉलम ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, C सिलेक्ट, वो जिस कॉलम के आगे आपको कॉलम ऐड करना है, तो उसके बाद के आप कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस, या कंट्रोल प्लस भी कर सकते हो. कंट्रोल प्लस प्लस जितनी बार करोगे उतनी बार आपके कॉलम, देखिए मैं जितनी बार कंट्रोल प्लस प्लस कर रही हूँ तो ये कॉलम ऐड हो रही है. अभी कंट्रोल माइनस करूंगी, माइनस करने से क्या होता है, आपने जो कॉलम्स ऐड की है वो चली जाएगी. अगर मैं यहाँ भी कंट्रोल माइनस करती हूँ तो मेरे सी कॉलम में जो डेटा लिखा है वो चला जाएगा. मैं करके बताती हूँ आपको. कंट्रोल माइनस कर दिया तो मेरा डेटा चला गया, कंट्रोल प्लस करेगा तो वापस डेटा आ जाएगा, लेकिन जो मैंने निकाला है वो नहीं आएगा. तो उसके लिए प्रीवियस डेटा नहीं आएगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल जेड करना होगा. कंट्रोल जेड करते ही मैंने जो कंट्रोल जेड इज अ रिपीटेशन ऑफ द प्रीवियस एक्शन, जो आपने किया है उसको वापस से वो लेके आता है. ओके, तो ये मैंने कर दिया आपको कॉलम. इसी तरह से अगर मुझे 3 कॉलम ऐड करनी होती
तो मैं 3 कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करती और फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट करती, इंसर्ट कॉपीड सेल, इंसर्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती और फिर यहाँ पे इंसर्ट करती, तो वो ऐड हो गई यहाँ पे। क्योंकि मैंने 80 वाला रो सिलेक्ट किया था, ये वाला डेटा कॉपी किया था, तो वो वाला डेटा भी कॉपी हो गया। ठीक है, तो आप एज मैनी कॉलम्स आप ऐड सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, वापस से आप कंट्रोल प्लस करोगे तो उतनी ही 3 कॉलम्स आपकी ऐड हो जाएगी, आप देख लो। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कमांड वापस से दे रही हूँ, जिससे मेरी प्रीवियस एक्शन से डेटा मेरा वापस आ जाए। ओके, ये हो गया हाउ टू इंसर्ट रो, हाउ टू इंसर्ट कॉलम। इसके अलावा आप चाहते हो कि इसके बीच में मुझे इंसर्ट सेल करना है, मुझे एक सेल ऐड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी। जैसे मैं इंसर्ट करती हूँ, एक डायलॉग बॉक्स देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको सेल ऊपर ऐड करना है, बीच में नीचे ऐड करना है, पूरी रो ऐड करनी है या कॉलम ऐड करना। तो मैं अगर इंसर्ट शिफ्ट सेल राइट करना है, तो जैसे मैं करूंगी ये वाली जो शिफ्ट है, आप देख लीजिए ये 20 जो लिखा है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ मैं सेल, इसको बोलते हैं सेल, जो जैसे मैंने फर्स्ट आज का टॉपिक था सेल। तो आपको अगर कोई भी सेल इंसर्ट करें तो आपको इजीली राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाना है। अगर मुझे शिफ्ट सेल डाउन, मुझे ये वाली सेल को, जैसे ये मैं कैंसिल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ 80 ये वाली सेल नीचे आ जाए, तो इंसर्ट शिफ्ट सेल डाउन करती हूँ तो 80 जो है नीचे आ जाएगा, तो उसके नीचे के बाकी के जो भी कंटेंट है वो भी नीचे आ जाए। सो इस तरह से आप आपके डेटा में अगर कुछ कॉलम्स या सेल या रो ऐड करना है तो आप इंसर्ट ऑप्शन यूज करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्ज सेंटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैंने कुछ डेटा है, अभी यहाँ पे मैं डेटा थोड़ा बना देती हूँ आपको। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ कैटेगरी सिटी का ये सेल है, मुंबई है एंड दिल्ली। ठीक है, मैं बताना चाहती हूँ ये जो भी सेल हुआ है, ये जो डेटा है ये मेरा Q1 में है, अप्रैल मई जून। तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरा डेटा मेरा एक क्वार्टर का है, तो मैं बार बार अप्रैल टू जून लिखूंगी। सो इट विल बी माय मैनुअल वर्क, राइट। मैं यहाँ पे 4 बार लिखूंगी, तो ये 4 बार मुझे, एंड वो लुक भी नहीं आ रहा है, तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, आपको एक ही बार लिखना है अप्रैल टू जून, चारों रो को सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, आपको होम पेज में मर्ज एंड सेंटर दिया है, उस पर क्लिक कर लीजिए। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये मर्ज आ जाएगा। आपको अभी अगर इसको बीच में लाना है तो ये वाला ऑप्शन मिडल अलाइन में इसको क्लिक कर लीजिए, तो ये आपको दिख जाएगा कि ये अप्रैल टू जून का डेटा है। आप इसको फिर बॉर्डर लाइन दे सकते हो, यहाँ से बॉर्डर से आप ये एक प्रेजेंटेबल डेटा हो जाता है क्वार्टर। ठीक है, और इसको अगर सेंट्रल में लाना है तो आपको कौन सा, ये सेंट्रल अलाइनमेंट, सेंट्रल योर कंटेंट। तो इस तरह से देखिए, आप अगर किसी को मेल पे या इस तरह से डेटा पब्लिश करना चाहते हो तो आप जो पीरियड है उसको मर्ज इन सेंटर ऑप्शन यूज करके आप यहाँ पे बता सकते हो। इसको मिडल में कर लीजिए सारे कंटेंट। जब भी ध्यान रखिए दोस्तों, आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सीनियर को पब्लिश करते हो तो आपका डेटा कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो भी मैटर करता है। अगर मैं इसे एक मेरा जो कॉलम है जो मेरा राइट साइड में है और बाकी का मेरा लेफ्ट साइड में है, तो वो लुक नहीं आएगा इतना ठीक ठाक, लुक प्रेजेंटेबल लुक बोलते हैं ना, दैट डजंट कम अप। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एक्सेल ने ये सारे ऑप्शंस जिससे आप आपके डेटा को बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिवली आप प्रेजेंट कर सको वो दिया है। आपको सिर्फ वो फंक्शंस कैसे, कौन से क्या है वो यूज करना है जो आपको हनी एंड टेक बताएगा। तो आपको इसको प्रेजेंटेबल करना है और ये आप इसको बॉर्डर दे सकते हो, तो जिससे आप यहाँ पे बता रहे हो कि मेरा अप्रैल टू जून में मुंबई और दिल्ली में ये इतना वॉल्यूम का बिजनेस हुआ है, करेक्ट। सो आप मर्ज एंड सेंटर यूज कर सकते हो। कलर फॉन्ट बैकग्राउंड, जैसे अभी आप चाहते हो कि मेरा ये जो डेटा है इसको मैं कलर में देना चाहिए, जो 2020 है
उसको मैं कलर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप इसको रेड कर लीजिए। आप इजीली आप इसको देखिए, आप रेड कर पा रहे हो, राइट। ये मैंने यहाँ पे रेड कर दिया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को अगर रेड करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट कलर को कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये जो हेडर है इसका बैकग्राउंड चेंज कर दे, तो मैं हेडर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे फिल कलर में जाके आपको जो भी कलर देना है आप उसको दे सकते हो। सो है कि नहीं, आपका डेटा काफी प्रेजेंटेबल दिखता है यहाँ से। आप इसको प्रॉपरली कलर फील्ड में आपको जो भी कॉर्पोरेट्स में कलर आपको लगता है उस हिसाब में आप पब्लिश कर सकते हो। अगर यहाँ सेल, अभी मेरा सेल यहाँ था इसीलिए ये येलो हो गया है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया मार्जिन सेंटर। इसके बाद है कलर फॉन्ट, ये हमने कर लिया कवर। अभी हम बताने जा रहे हैं आपको डेटा वैलिडेशन। अभी हम बता रहे हैं डेटा वैलिडेशन। ओके, डेटा वैलिडेशन का जो फॉर्मूला है वो है Alt+D+L। सो मैं एक एक्सेल ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ डेटा मेंटेन कर रही हूँ जहाँ पे मुझे ब्रांच बतानी है। ओके, उस ब्रांच का कितना सेल्स हुआ है वो बताना है और कौन सी डेट पे हुआ है और मुझे एम्प्लॉय का नाम लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया। बट ऐसा होता है कि अगर ये डेटा जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पैन इंडिया अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उन्हें हर ब्रांच का डेटा मेंटेन करना पड़ता है, जैसे मुंबई, दिल्ली। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि दिल्ली और हैदराबाद, जैसे हैदराबाद में अलग अलग, हैदराबाद में दो, मुंबई में दो जगह पे ब्रांचेस है। ओके, मुंबई में बांद्रा में है, मुंबई में बांद्रा में है और मुंबई अंधेरी भी है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मुंबई अंधेरी। ओके, और एक यूजर है जो अंधेरी यूजर, वो मुंबई का जो रिकॉर्ड है वो पहले अंधेरी लिख रहा है और फिर मुंबई लिख रहा है। ओके, क्योंकि हर इंसान की लिखने की एक अलग तरीका होता है। तो इस तरह से जब भी एक पैन इंडिया का डेटा जो मर्ज होता है तो उसमें फॉर्मेटिंग चेंज करते अगर किसी ने और तरीके से लिख दिया तो आप उसको फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। तो डिफिकल्ट होता है जो सेंट्रली ये डेटा को मेंटेन करे। तो हमें एक डेटा फिल्टर फिक्स होता कि मुंबई अंधेरी ही लिखना है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ना एक बाय डिफॉल्ट फिल्टर देना है कि अगर 5 ही फिल्टर है वो ब्रांच लोकेशन जहां जहां है उसको इसी तरह से लिखा जाए। ओके, सो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड में लिखा है, मैं चाहती हूँ कि मुंबई अंधेरी ही लिखा जाए। ओके, सो मैं जैसे मैंने फॉर्मूला में बताया यहाँ पे Alt+D+L करूंगी। ओके, Alt+D+L में यहाँ पे आपको एक बॉक्स ओपन हो रहा है स्क्रीन के सामने। यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया में आपको लिस्ट दिया है। ओके, लिस्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मुंबई अंधेरी, कॉमा मैं चाहती हूँ उसके बाद हैदराबाद, जहाँ पे भी जो जो कस्टमाइजेशन आप चाहते हो वही हो जाए, दिल्ली, नासिक। ठीक है, कॉमा टाइप करना है, मुंबई अंधेरी, अंधेरी मुंबई ना लिखे और ओके कर देना है मुझे। जैसे मैं यहाँ पे ओके करती हूँ आप देखिए यहाँ पे सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा ड्रॉप डाउन बॉक्स फिक्स कर दिया है। ओके, तो यहाँ अगर मैं अंधेरी मुंबई लिखने जाऊंगी तो सिस्टम मुझे अलाउ कर रहा है, नहीं अलाउ कर रहा है। दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। आप समझ रहे हो। तो जब भी कोई एक MIS पर्सन है जिसे जिसे ये इश्यूज आते हैं कि उसका जो कस्टमाइजेशन या नेम दिया है वो चेंज हो रहा है, आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। ओके, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, जहाँ पे आप डिफाइंड कैरेक्टर्स दे सकते हो और फिर यूजर जो है उसी में से सिलेक्ट करता है, तो आपको उसमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो ये रहा डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट ट्रिप है रैप टेक्स्ट। नाउ रैप टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक
कुछ वर्ड लिए, जैसे मैं कुछ रिपोर्ट बना रही हूँ जहाँ पे मुझे मुंबई के बारे में मुझे कुछ डिटेल्स रखे। मुंबई हैड 400 एम्प्लॉइज आउट ऑफ विच 100 वर फ्रॉम बैंड्रा। ठीक है, ऐसे हमने कुछ कंटेंट लिखा है। अभी मैं चाहती हूँ कि उसको प्रॉपरली एक बॉक्स में फिट हो, तो मैं जैसे हमेशा की तरह मैं इसको विड्थ को सिलेक्ट करूँ, बट अगर मैं विड्थ को एनलार्ज करती हूँ तो ये बड़ा हो जाता है। मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि इसको प्रॉपर, मतलब जो बी वाला कॉलम है वो ना ही इसको एक्सटेंड हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा रो भी एक्सटेंड करना है। ये एक्सटेंड करने से देखिए आप ऐसे हो गया। अभी मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे होम में आपको रैप टेक्स्ट दिख रहा है। ये डेटा यहाँ पे मेरा सेल को सिलेक्ट किया, मैंने रैप टेक्स्ट जैसे किया, ये अभी ये छोटा हो गया। मुझे अगर अभी ये बी की जो विड्थ है मैं इसको छोटा करती हूँ तो ये टेक्स्ट को रैप करके उस बॉक्स में फिट कर देता है। ओके, सो आपको रैप टेक्स्ट यूज करना है। वापस से क्लिक करते हो और इसको सेंट्रली, तो जैसे ये एक प्रेजेंटेबल है, जैसे आपको एक बड़ा, आप कभी एक्सेल में इसको पेस्ट करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको सेंट्रली ले लीजिए और बॉक्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये है स्मॉल व्यू भी दे रहा है और क्लियर कट जो मैंने लिखा है। अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट नहीं करती हूँ तो ये चला जाता है कॉलम के बाहर और फिर ये आपकी जो बॉर्डर लाइन है उसके बाहर चला जाएगा, इसलिए आपको यूज करना है रैप टेक्स्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है फिल जस्टिफाई। मैं इसी ऑप्शन को यूज करूंगी। अभी फिल, जैसे मैंने यहाँ पे मुंबई हैड 400 एम्प्लॉइज, ओके, उसके बाद ये वाला जो वर्ड है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों भी वर्ड जो है एक ही कॉलम में B1 में ही आ जाए। ओके, तो पहले तो मुझे इसकी विड्थ साइज एडजस्ट करनी है। ठीक है, और जैसे आपने देखा कि आउट ऑफ विच 100 वर्ड फ्रॉम बैंड्रा, वो मुझे बी कंटेंट में फिलअप होना चाहिए, तो मुझे पहले इसकी विड्थ बढ़ानी होगी। ओके, फिर उसके बाद मुझे जाना है फिल में। आप यहाँ पे देख रहे हो फिल एंड जस्टिफाई, मुझे सिलेक्ट करना है पहले ये दोनों को भी सिलेक्ट करना है एंड देन फिल एंड जस्टिफाई। तो ये क्या हो गया, ये कंटेंट। अभी ये मैंने उसको एक्सटेंड नहीं किया था इसलिए पूरा नहीं है। मैं वापस से करती हूँ फिल एंड जस्टिफाई, और भी मुझे इसको एक्सटेंड करना है जितना हो सके उतना, जिससे आपका जो बॉटम वाला सेकेंड रो वाला जो डेटा है आपको फर्स्ट रो में मिल जाए। सो विद द हेल्प ऑफ फिल जस्टिफाई आप सेकेंड रो में से फर्स्ट रो में डेटा लेके आ सकते हो। ये भी आपको डेली, आप जब भी काम करते हो तभी अगर आपकी कोई डेटा शिफ्ट हो चुकी है तो आप उसको मर्ज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिल जस्टिफाई। नाउ रिमूव डुप्लीकेट्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये सेम मैंने डेटा कॉपी कर लिया। ओके, और अगेन मुंबई, दिल्ली, दिल्ली। ओके, अभी मेरे पास ये सेम डेटा फर्स्ट टू थर्ड एंड फोर्थ चारों रेंज में, अगर मैं चाहती हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मैं वापस से इनको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अभी इस तरह से हमें इसमें से यूनिक कितने हैं वो हमें पता नहीं चल रहा, राइट। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा हो, आपको क्या है, सिलेक्ट करना है। ओके, फिर आपको जाना है डेटा में और रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, वो आपको पूछ रहा है कि आपको कौन से कॉलम में से ये डेटा, तो आपको ये ए और बी जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है और ओके करना है। जैसे मैं ओके करूँ, जितने भी कंटेंट ए और बी में डुप्लीकेट्स है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ओके ओके, 10 रो में ये डुप्लीकेट्स थे वो निकल गए, और ये दोनों क्यों रहे, क्योंकि यहाँ मुंबई है और यहाँ दिल्ली है। अगर यहाँ समझो मुंबई होता और अभी मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करती हूँ तो सेकेंड वाला भी निकल जाएगा। ओके, सो क्योंकि हमने वहां पे ए और बी कॉलम जब भी हमने डुप्लीकेट सिलेक्ट किया था, ठीक है, वहां हमें रिमूव डुप्लीकेट में हमें जाना था। मैं यहाँ पे और डेटा, यहाँ पे मुझे कॉलम्स कौन सी सिलेक्ट करनी है वो पूछा गया था। मैंने यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट किया है
और फिर रिमूव डुप्लीकेट है, तो आपको कौन सी कॉलम्स है वो दे दी। अगर मैं समझो मैं ए कॉलम को नहीं फिल्टर करना चाहती, ठीक है, मैंने ए को निकाल दिया और मैं बोल रही हूँ सिस्टम को कमांड दे रही हूँ रिमूव डुप्लीकेट, तो देखिए क्या हो रहा है, आपका ये मुंबई वाला ही डेटा बाकी डिलीट हो गया क्योंकि मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया था। सो विद द हेल्प ऑफ रिमूव डुप्लीकेट्स आप डुप्लीकेट्स डेटा डिलीट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टिप है टेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल है, मैं ओपन कर देती हूँ एक्सेल, यहाँ मैंने एक्सेल को लार्ज कर देती हूँ। आपके पास एक फाइल आई है जिसमें डेटा मर्ज किया हुआ है, जैसे मैं लिख रही हूँ हनीशा दिल्ली मुंबई कॉमा करके इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ दिल्ली बी में आ जाए, मुंबई सी में आ जाए, इंडिया डी में आ जाए, ओके। तो इसको आप विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम आप कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, उसी सेल पे मेरा कर्सर है, डेटा में जा रही हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम में जा रही हूँ, डिलिमिटेड है, मतलब इसको सेपरेट कर दीजिए। नेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे कॉमा पे बाय डिफॉल्ट टिक है, नहीं होगा तो आपको टिक करना है। तो आप नीचे यहाँ पे बॉक्स में देख रहे हो हनीशा एक बॉक्स में आ गया, दिल्ली एक बॉक्स में, मुंबई एक बॉक्स में और इंडिया एक बॉक्स में। फिर आप नेक्स्ट कीजिए और आप सिस्टम को कमांड दे रहे कि इसको टेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश। जैसे मैं ये फिनिश करूंगी हनीशा दिल्ली मुंबई इंडिया एक अलग कॉलम में आ जाएगा, है कि नहीं। तो उस तरह से आपको अगर कोई भी कॉलम डेटा मर्ज करके आया है तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम आप इसको सेपरेट कर सकते हो। इसमें टेक्स्ट टू कॉलम में और एक कमांड है जहाँ पे आपको समझो हनीशा मुंबई दिल्ली इंडिया ये लिखा हुआ है, ठीक है, कॉलम नहीं है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम करती हूँ, यहाँ पे डिलिमिटेड है, अभी फिक्स्ड विद, मुझे एक फिक्स्ड अलाइनमेंट देना है। फिक्स्ड पहले में हमने डिलिमिटेड सिलेक्ट किया था, अभी आपको फिक्स्ड विद करना है, ओके। यहाँ पे देखिए कर्सर है, मैं इसको कर्सर को सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट इसको कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ दिल्ली और इंडिया साथ में ही रहे, तो मैं दिल्ली इंडिया के बीच का जो कर्सर है वो निकाल रही हूँ और मैं इन दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। अभी मैं नेक्स्ट करूंगी एंड इनको मैं चाहती हूँ टेक्स्ट, मतलब ये सारे टेक्स्ट इस रेंज में कन्वर्ट हो जाए जिस रेंज में मैंने उस रो को शिफ्ट किया है, और फिनिश। तो आप देखिए एक जो अभी फिलहाल A1 में जो डेटा है वो ABC में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। मैंने क्या किया था, दिल्ली और इंडिया को साथ में चाहिए था, तो जहां कॉमा था तो वहां पे मैंने टेक्स्ट टू कॉलम में डिलिमिटेड का फंक्शन का यूज किया, और जहां पे कोई साइन नहीं थी वहां पे फिक्स्ड विथ मैं यूज कर सकती हूँ ऑप्शन, और उसको अलाइनमेंट दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रेल, ये ड्रेल डाउन करके, और आप उसको कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये आपको टेक्स्ट टू कॉलम है फंक्शन जो आप यूज कर सकते हो। तो मैंने 29 और 30 दोनों आपको सिखा दिया। नाउ 31 इज हाउ टू रिप्लेस। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हनीशा 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 है, ठीक है, मैं चाहती हूँ हनीशा की जगह पे यहाँ पे मित्तल का नाम आ जाए, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये पूरा रो को सिलेक्ट करना है। मैंने क्या किया, कंट्रोल स्पेस बार, मेरा जो कीबोर्ड का ऑप्शन है कंट्रोल स्पेस बार, और मैंने कंट्रोल एच बटन करना है, जिससे मैं यहाँ पे कमांड दे रही हूँ फाइंड हनीशा। हनीशा के बदले मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे मित्तल लिखना है, तो मैं यहाँ पे मित्तल लिख रही हूँ एंड रिप्लेस ऑल, ठीक है। रिप्लेस ऑल करूंगी तो जहां जहां हनीशा है वहां पे मित्तल नाम आ जाएगा। अभी मैं जैसे इस पे क्लिक कर रही हूँ आप देखिए नाम चेंज हो जाएगा, राइट। ऑल डन, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट। सो विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस आप, अगर आपने समझो कोई डेटा में जहाँ पे मुंबई आपने कुछ गलती से लिख दिया, बट अभी आप हर जगह पे मैनुअल थोड़ी करते रहो, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, यहाँ पे एक सिटी या एक कैरेक्टर गलत आ गया, तो आप कंट्रोल एच यूज करके, रिप्लेस ऑप्शन यूज करके आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। नाउ ओके, सो यहाँ पे आपके पास आप देखिए, आपको हमने पहले लेक्चर में भी बताया, आपको सिस्टम यहाँ पे स्क्रीन दे रहा है, स्क्रीन शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। अगर आपको और शीट ऐड करनी है तो आप देखिए आप शीट ऐड भी कर सकते हो। अभी इसको नेम देना है तो राइट क्लिक करना है आपको, शीट के यहाँ पे जाके
आपके माउस का राइट क्लिक करना है एंड रीनेम करना है। रीनेम करके मैं समझो यहाँ पे मुंबई नाम दे दिया, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे मुंबई नाम दे दिया। अभी मुझे यहाँ पे इसको दिल्ली नाम देना है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली नाम दे सकती हूँ। तो आप इस तरह से आपकी जो शीट पे आप काम कर रहे हो वहां पे, अभी आप चाहते हो कि मुझे मुंबई और दिल्ली के बीच में एक शीट इंसर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और इंसर्ट करूंगी। आप क्या चाहते हो, वर्कशीट ऐड करना चाहते हो क्या, सिस्टम आपको पूछ रहा है इसमें से आपको क्या चाहिए, तो मुझे एक वर्कशीट चाहिए, तो मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए मुंबई और दिल्ली के बीच में एक शीट ऐड हो गया, राइट। हम नेक्स्ट चलते हैं, लिंक इन एक्सेल फाइल। फॉर एग्जांपल हम काफी समय डेटा एक्सेल हम डिस्कस करते हैं, तभी हमें कोई मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, मुंबई में 10 केसेस थे, ठीक है। अभी ये 10 केसेस में किसके नाम थे, तो पहले मैं एक शीट बना देती हूँ रफ, समझो ये एक लिंक 10 केसेस जिनके नाम थे, यहाँ पे अनीत, मैं एक नाम दे देती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मुंबई में ये 10 केसेस और 10 क्लाइंट का डेटा है, ठीक है। तो मैं वो 10 क्लाइंट का नाम यहाँ पे लिख देती हूँ। कोई भी 10 क्लाइंट का मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ। ओके, और मैंने सेव कर दिया, ओके, और मैंने ये बंद कर दिया। अभी मैं चाहती हूँ कि ये जो 10 है यहाँ पे मैं क्लिक करते ही मुझे वो 10 केसेस के मुझे नाम मिल जाए। मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, लिंक करके आपको ऑप्शन है फॉर राइट, लिंक पे क्लिक करूंगी और मेरा कहाँ पे है ये डॉक्यूमेंट, यहाँ पे से मैं जो फोल्डर में मैंने वो डॉक्यूमेंट लिस्ट सेव की है, आपने जो भी कंप्यूटर में जिस ड्राइव में भी आपने वहां पे रखा है वहां पे चले जाइए। यहाँ पे मैंने जो एक्सेल का नाम दिया है, जो भी मैंने अभी लिंक 10 केसेस ओके कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे मैंने लिंक कर दिया, स्क्रीन के यहाँ पे ब्लू हाइपरलिंक, अभी मैं जैसे 10 पे क्लिक करूंगी, आप देखिए मैं क्लिक करते ही वो फाइल ओपन हो जाएगी। अभी मैं आपको करके बता रही हूँ। यस, सिस्टम आपको कमांड पूछ रहा है, आपको वो लिंक ओपन करनी है, यस, हो गया ना। सो इस तरह से अगर आपको डिस्कशन करते समय कोई और एक्सेल का रेफरेंस देना है तो आप उसको हाइपरलिंक कर सकते हो और वो डेटा मर्ज कर सकते हो, जिससे वो भले आप फ्रंट जब डिस्कस करो तभी वो एक्सेल ओपन ना हो, लेकिन आप लिंक करके उसको ओपन कर सकते हो। जस्ट आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है। उसके बाद ऐड कमेंट, फॉर एग्जांपल इसी केसेस में मुंबई में मैं चाहती हूँ कि कोई एक, मैं डिस्कशन करते समय मुझे ध्यान रखना है कि मैंने इस पे डिस्कशन करते समय मेरा एक स्पेसिफिक करके इसका मुझे रीचेक करना है, ओके, मैं श्योर नहीं हूँ, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको सिस्टम बता रहा है न्यू कमेंट, ओके, वैल्यू टू बी रीचेक्ड, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये मुझे वापस से चेक करना है, तो मुझे ऐसे, मैं समझो मैं अपने काम के सब, मैं जो भी प्रोसेस कर रही हूँ पूरे दिन में मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रिमाइंडर के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ कि ये डेटा को फिल्टर करने के पहले मुझे वैल्यू चेक करना है, ओके। अभी क्या होगा, सिस्टम आपको बता रहा है, देखिए यहाँ पे पिंग आ गया, आप जैसे आपका कर्सर वहां पे लेके जाते हो, एरो लेके जाते हो, आपको दिख रहा है वैल्यू टू बी रीचेक्ड, ओके। सो आप इसको सेव करके रख दोगे, समझो आप नेक्स्ट जब भूल भी गए तो आपको यहाँ पे ये पिंक कर्सर से याद आ जाएगा कि मुझे इसमें क्या चेक करना था बिफोर आई सबमिट इट टू सीनियर मैनेजमेंट। सो दैट वे यू कैन ऐड द कमेंट। अभी मैं आपको आगे कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी जो बहुत रेयर फॉर्मूलाज है, मतलब आप आपके डेली वर्क में जरूर यूज करोगे और ये आपको काम भी आएंगे। तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जिससे आप आपका सिस्टम में आपका काम इजीली कर सकते हो। तो नाउ नाउ इज अ फंक्शन जहाँ पे आपको करंट डेट एंड टाइम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, क्या हो गया, आज 8 बजकर, आज 8 अगस्त है 2020 एंड 17:30। तो ये आप जब भी कोई डेटा बनाते हो और आपको उसी टाइम का टाइम कैप्चर करना है तो आपको सिर्फ नाउ फॉर्मूला रन करना है, इज इक्वल टू नाउ ऑड। नेक्स्ट फंक्शन है ऑड।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लिए है 4, 6, 7, 8। ये हाइपर लिंक जो मैंने पहले क्लिक किया था आप इसको निकाल भी सकते हो। लिंक इसको आप कमेंट को भी निकाल दो, मैं पहले कमेंट को निकाल देती हूँ, डिलीट कमेंट। ओके हाँ, अभी यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1, 4, 8, 6। ओके अभी मैं चाहती हूँ इसके आगे ऑड वैल्यूज, मतलब 1 के बाद जो भी ऑड वैल्यूज है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो 1 के बाद ऑड वैल्यू आ जाएगी, 1 को 1 ही दे रहा है। 4 के बाद कौन सी ऑड वैल्यू आ रही है? 5। 8 के बाद 9, 6 के बाद 7। जहां पे मैंने ऑड वैल्यू के सामने ऑड रखी तो वो सिस्टम मुझे वही बताएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 7 सिलेक्ट किया है तो 7 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 9 करती हूँ तो 9 आ गया। तो इज इक्वल टू ऑड के साथ आप ऑड नंबर्स ला सकते हो। ये भी आपको अगर कोई मैथमेटिक्स या कुछ सिखा रहे हो आप कोई भी स्टूडेंट्स को, तो ऑड नंबर्स लाने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। प्रॉपर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बड़ा डेटा है जहाँ पे नाम लिखा है स्मॉल लेटर्स में, कहीं पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ अल्फाबेट इस तरह से लिखे हुआ है, कुछ स्मॉल लेटर में है, कुछ कैपिटल लेटर में है। ठीक है, अभी आप चाहते हो क्योंकि डेटा प्रेजेंट करना है आपको प्रॉपर इसको अल्फाबेट में आ जाए, तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा को एंटर कीजिए। तो सिस्टम ने क्या किया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट सेल में। तो आपको आप चाहे कैपिटल या स्मॉल लेटर या कोई भी फॉर्मेट में, आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट में दे देगा। आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है तो आपको प्रॉपर कैपिटल वर्सेस स्मॉल लेटर्स में दे देगा। तो आप प्रॉपर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी कंटेंट का मुझे अभी लेंथ साइज, नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है लेंथ साइज। मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले, जैसे हमारे पास जब कोई हम एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे एक जैसे हम एक बैंक में काम कर रहे हैं जहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर 12 डिजिट का ही होता है। तो मेरे पास कुछ 12 डिजिट के नंबर है, 12,155,1214। ओके, और ये इसलिए आया, यहाँ पे मैं कॉमा कर देती हूँ तो जिससे प्रॉपर नंबर दिखे। अगर गलती से मेरे पास बड़ा डेटा है, ठीक है, जिसमें कोई 13 डिजिट का नंबर आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैं 13 डिजिट कर देती हूँ। तो समझो मेरे पास ऐसे बहुत सारे डेटा है जहाँ पे मेरे पास 12 डिजिट के सारे कस्टमर्स के नंबर्स है, लेकिन कोई कोई 13 डिजिट या कोई 15 डिजिट का आ गया। तो मुझे अभी वो पूरे डेटा में से कौन सा गलत नंबर है, कौन सा गलत बैंक अकाउंट नंबर आया, वो मुझे कैसे समझेगा। तो मुझे क्या करना है, बिकॉज वी नो कि एज इन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 12 डिजिट के ही कस्टमर के नंबर होता है। मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू इसकी लेंथ मुझे चाहिए, LEN इज लेंथ, LEN ब्रैकेट ओपन, और जिसका लेंथ आपको कैलकुलेट करना है वो सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर। तो यहाँ पे मुझे 12 दे दिया। अभी मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करके मैं नीचे आती हूँ, तो सिस्टम यहाँ पे मुझे जहाँ पे 13 मोर देन 12 है वो नंबर्स मुझे दे दिया। अभी यहाँ पे मैं और डिजिट ऐड कर देती हूँ तो सिस्टम यहाँ पे, तो इजीली मैं फिल्टर करके यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट नंबर गलती से आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिल्टर करके मैं वो अकाउंट नंबर चेक कर लूंगी और मुझे मेरी मिस्टेक समझ में आ जाएगी। सो लेंथ फॉर्मूला से ये उन्हें मिलता है जहाँ पे प्री डिफाइंड एक जो डिजिट्स होते हैं वो फिक्स होती है, या आपने कोई डेटा किया है जहाँ पे आपके 12 ही नंबर्स है, 12 डिजिट के ही नंबर्स है, तो 12 है या कोई भी लेंथ के फिक्स डिफाइंड नंबर्स है, और उससे ज्यादा या उससे कम नंबर्स की कोई वैल्यू आ गई है और वो जानना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ लेंथ एक फॉर्मूला रन कर सकते हो जिससे आपको इजीली वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा मैं अभी निकाल लेती हूँ। इस एग्जाम्पल के लिए मुझे ये मैंने
पे स्पेशल, मुझे यहाँ पे पे स्पेशल करना है। कोई भी देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रन किया है, अगर जैसे मैंने ये निकाल दिया तो आपका ये फॉर्मूला चला गया, इसीलिए आपको क्या करना है यहाँ पे कॉपी करके, जैसे मैंने बताया आपको पे स्पेशल करना है, जिससे अभी मैं ये निकालूंगी डेटा फिर भी मेरा वो नंबर्स में चेंजेस नहीं होंगे। हमने ऑलरेडी ये आज की जो टिप्स है उसमें मैंने कवर किया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखा है और मैं चाहती हूँ कि जो भी जैसे हमारा एक बड़ा डेटा होता है कि डेली बेसिस पे हमारे क्लाइंट की डिटेल्स, कितने बैंक अकाउंट ओपन हुए और कितने ओपन है। आज एक बैंक है जो डिजिटली, जैसे कोटक है जो डिजिटली सारे कस्टमर्स के बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो वो डेली का उनके पास एक लिस्ट जाता है कि इतने टाइम पे इतने बैंक अकाउंट नंबर, तो उन्हें हर क्लाइंट का बैंक अकाउंट टाइमिंग, डेट एंड टाइमिंग भी वो रिकॉर्ड सिस्टम में कैप्चर होता है जहाँ पे डिजिटली हो रहा है। ठीक है, तो उनके पास जो डेटा होगा वो इस तरह से होगा, जैसे 12:15 मतलब 3, 13, 1 इस तरह से टाइमिंग है। तो ये 12:01 मिनट जो भी नंबर्स उनका है, ये है आर, ये है मिनट और अभी ये सेकंड। ओके, यहाँ पे मैं 0, 5, 8, 9, 0, 4 और अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे ये टाइम फॉर्मेट में मिल जाए। तो मैं क्या करूंगी, उनके पास ये डेटा बहुत बड़ा डेटा है, पूरे दिन का उनके पास हजारों क्लाइंट्स के डेटा है जहाँ पे इतने मिनट में इतने डेटा, उनको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू टाइम, उन्हें सिर्फ ये रेंज सिलेक्ट करनी है, ये तीनों, क्योंकि उन्हें टाइम चाहिए, तीनों की रेंज सिलेक्ट कर लीजिए और उन्हें एंटर। एक्चुअली यहाँ पे सिस्टम आपको रेंज से नहीं देगा, उन्हें क्या करना है, इज इक्वल टू टाइम ब्रैकेट ओपन, उन्हें सिलेक्ट करना है कॉमा, जो भी सेल, आर, मिनट एंड सेकेंड, ये सेल सिलेक्ट किया, ये सेल सिलेक्ट किया, ये सेल सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। क्या आ गया, 12:01 पे ये खुल गया। अभी मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करती हूँ तो मुझे सिस्टम टाइम दे रहा है, आप देख रहे हो। तो जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन उनका डिजिटली उनका बैकएंड में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, उन्हें पास भी यही इस तरह की ही फाइल आती है, तो उन्हें अगर वो टाइम चाहिए तो वो सिर्फ एक फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ टाइम वो उन्हें लेके आ सकते हैं। तो दिस इज वेरी यूजफुल, जो डिजिटली कर रहे हैं उन्हें इसी तरह से वो डेटा है जिससे वो मेंटेन रखते कि कितने बजे, 12 बजे कितने नंबर्स बैंक अकाउंट ओपन हुए। जब भी उन्हें ये एनालिसिस करना होता है तो उन्हें सिर्फ एक पाइवट मानना होता है। सो ये काफी यूजफुल फंक्शन है जहाँ पे डिजिटल होता है। हमारा आज का जो 40th टिप है वो है ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी डेटा को, ये मैं डेटा निकाल देती हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ ये अभी मेरा हॉरिजॉन्टल में है, मैं चाहती हूँ मुझे ये वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। ओके, राइट क्लिक करूंगी, पे स्पेशल में जाऊंगी, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां पे आपको ट्रांसपोज दिख रहा है, ट्रांसपोज पे क्लिक करूंगी और ओके करूँ। जैसे मैं ओके करूंगी ये ABCD में जो फंक्शन दिया है वो वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। आ गया ना। तो आप इसी तरह से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्मेट में लाना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, आप ट्रांसपोज फंक्शन यूज कर सकते हो। इसके बाद है ट्रिम, लेकिन हमें उसके पहले थोड़ा ब्रेक लेना होगा क्योंकि 40th फंक्शन चला है, तो मैं आपको क्विकली 30 सेकेंड्स का ब्रेक देती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लीजिए एंड हम रिज्यूम करते हैं। जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है यारों की, एक दोस्त चाहिए आपके जैसा। थैंक यू। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वाट लगाए हजारों की। वंस अगेन वेलकम बैक। अभी हम थर्ड सेशन में चल रहे हैं आज के सुपर इजी में, जहाँ पे मैं 41 to 60 कवर अप करूंगी एंड ये क्विक है, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो फर्स्ट 41 है जो है ट्रिम। ओके, तो मैं इसके लिए अगेन एक एक्सेल ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ओपन कर दी है। ओके, यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे हनीशा स्पेस में है वर्मा, ठीक है। कुछ ऐसे ही दिल्ली इज स्पेस वेरी
नाइस सिटी। ओके, अभी ये जो मेरे कंटेंट है ये विथ प्रॉपर स्पेस नहीं है, कहीं पे थोड़ा 2 या 3 स्पेस है, कहीं पे 4 स्पेस है। अगर मुझे इसको प्रॉपर में करना है तो मैं क्या करूंगी, प्रॉपर प्रॉपर मतलब स्पेस के बिना करना है तो मुझे क्या करना है, ट्रिम का फॉर्मूला करना है, इज इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन, जो सेल को आपको ट्रिम करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, ओके कर लीजिए। सेम वे अगर मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करके मैं देख रही हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे 2 बार स्पेस नहीं हटाना पड़ा, मुझे सिर्फ ट्रिम करके वो फॉर्मूला रन करना पड़ा, तो जो भी अनवांटेड स्पेस है आपके डेटा में वो निकाल देता है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिम यू कैन रिमूव द अनवांटेड स्पेस फ्रॉम योर डेटा। द नेक्स्ट टिप इज ट्रंक। ओके, ये ट्रंक बेसिकली आपको देखिए यहाँ पे एक्सेल में मेरे पास कुछ नंबर्स है, ट्रंक इज फॉर द नंबर्स, ठीक है। 100 अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैं, ठीक है, 1000 4 टाइम 0 है, यहाँ पे मैं 5000 कर रही हूँ, कॉमा करके 5000 कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं, ठीक है। तो एक है आपके पास यहाँ पे, आप देखिए ये वाला ऑप्शन है जो डिक्रीज डेसिमल एंड इंक्रीज डेसिमल है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इसको यूज करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा यूज किया है, तो अगर मैं इसको 2 से 3 बार मुझे यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल करना है या डिक्रीज करना है वो करना पड़ता है। बट अगर इसी डेटा में मुझे इसको प्रॉपर डेसिमल में लेके आना है तो इज डेसिमल निकालना है, इज इक्वल टू ट्रंक ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट कर लीजिए सेल को एंड ब्रैकेट क्लोज। क्या हो गया, पहले में मेरे 4 डेसिमल है, सेकंड में मेरे पास 6 डेसिमल है। मैं इसी फॉर्मूला को अगर कॉपी करती हूँ तो जितने भी आपके पॉइंट के बाद 0 है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको निकाल देगा, पॉइंट के पहले की जो फिगर्स है वो आपको दे देगा। यहाँ पे आप इंक्रीज डिक्रीज वाले फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ट्रंक भी एक वन ऑफ द ऑप्शन है। ओके, ये सारे स्मार्ट यूज फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो। अपर फॉन्ट एंड लोअर फॉन्ट ये मैं निकाल देती हूँ अभी। अभी जैसे मैं यहाँ पे हनीशा वर्मा, आप चाहते हो कि मुझे ये अपर कैपिटल फॉर्मेट में चाहिए, तो आप प्रॉपर एक ऐसा फंक्शन है जो आप H कैपिटल V कैपिटल, अगर आपको सारे कंटेंट जो है आपके एक्सेल में वो सारे कैपिटल लेटर में चाहिए तो आपको इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट कर लीजिए सेल, क्लोज कर लीजिए। इससे आपको, अगर मुझे सेम जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है लोअर फॉन्ट, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है और मुझे इसको स्मॉल लेटर में चाहिए तो इज इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो अपर एंड लोअर फंक्शन यूज करके आपके डेटा में से आपको जो भी स्मॉलर या कैपिटल वर्जन में चाहिए आपके डेटा वो आप लेके आ सकते हो। ओके, जैसे नेक्स्ट हमारा जो टिप है, जैसे हमारे पास कुछ डेटा है जो ईयर वाइज है, जैसे मैं लिख रही हूँ 5 अगस्त 2009 को हमारे कंपनी में एक लैपटॉप आया था, ठीक है। फिर आज 8 अगस्त 2020 को हमने नई ऑफिस ओपन की। अभी जैसे हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, इस डेटा में डेट भी है, मंथ भी है, आपको सिर्फ अगर ईयर चाहिए तो इज इक्वल टू ईयर ब्रैकेट ओपन, आप उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपके पास जो भी डेट में जो भी पीरियड है उसमें से आपको सिर्फ, तो आपके पास इससे बड़ा जब भी डेटा होता है जिसमें से आपको सिर्फ ईयर ही पिकअप करनी है तो आप उसको क्या फिल्टर करते रहोगे। अगर यहाँ पे मेरे पास डेट है जो मैंने 4 अगस्त 2015 कर लिया, शेयर हमने की थी, सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया 2015। अभी मैं जब भी कोई डेटा डिस्कस कर रही हूँ, मैं फिल्टर करते समय हमारा यहाँ पे हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, हम जब भी कोई डेटा प्रेजेंट करना है या हमें आगे एनालिसिस करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट, तो मुझे अभी देखना है कि 2020 या 15 ईयर कौन सा था, ठीक है। तो आपको सिर्फ ईयर फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको ईयर, ये काफी शॉर्ट एंड स्वीट काफी स्मार्ट ट्रिक्स है जो आप यूज कर सकते हो और आपका काम स्मार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम एंड मिनिमम,
आपके पास जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा है 100, ये क्योंकि डेटा यहाँ पे मैंने डेट्स पहले करी थी, इसलिए आपको डेटा आ रहा है। या तो आप इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके आप इसको डेट, जो मेरी बाय डिफॉल्ट उस कॉलम को डेट सिलेक्ट हुई है वो मैं निकाल सकती हूँ आराम से, तो ये चेंज हो जाएगा ना बस, ठीक है। या तो फिर आप नई एक्सेल ओपन कर लीजिए, फॉर्मेटिंग है बेसिकली, सिस्टम ने उसकी फॉर्मेटिंग कैप्चर की है। तो अभी मैं आपको बताने जाने वाली हूँ मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। अगर मेरे पास यहाँ पे 100, 200, 300 है। अगेन इसको मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, फॉर्मेट पेंटर क्रॉस, इससे भी फॉर्मेटिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें से आपको मैक्सिमम आप चाहते हो, इसमें से आपको मैक्सिमम ये 100, 200, 300 ऐसे आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसमें आपको मैक्सिमम चाहिए, तो इज इक्वल टू मैक्सिमम, ब्रैकेट ओपन कीजिए और आप उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मेट कैप्चर किया है इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर लेती हूँ, और ये तो सिस्टम ने क्या दिया मुझे यहाँ पे मैक्सिमम। उसी तरह से मुझे यहाँ पे 100, 200, 300 पे मुझे मिनिमम चाहिए, तो इज इक्वल टू MIN मिनिमम, ब्रैकेट ओपन, मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगी, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, कंप्यूटर हमें मिनिमम। तो आप जब भी कोई एनालिसिस करते हो, जब भी आपको देखनी है कि पूरे डेटा में सिर्फ कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है या कौन सी मिनिमम वैल्यू है, वो मुझे पता चल जाए, तो आप मिनिमम, मैक्सिमम, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है एवरेज, एवरेज जैसे मैं अगेन ये डेटा को कॉपी कर लेती हूँ, मुझे ये तीनों का एवरेज चाहिए, इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, मैंने इस तीनों रेंज को सिलेक्ट कर लिया है एंड ब्रैकेट, तो सिस्टम हमें ये तीनों का रेंज दे दिया है। हालांकि आप इन डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे रिबन में भी, बॉटम रिबन में भी आपको दिख जाएगा, बट जब भी बड़ा डेटा होता है तभी आप विद द हेल्प ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज फॉर्मूला आप डेटा लेके आ सकते हो, ओके। अभी ये हमने एवरेज फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला और बताने जाने वाली हूँ, ये है इफ फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक मार्क्स दे दिए हैं, मैंने कुछ एक स्टूडेंट के मार्क्स है, ओके, 50, 35, 40, 80 एंड 30। मैं चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी 35 या से कम हो वो मुझे रिजल्ट दे दे पास, 35 से कम हो वो फेल दे दे, और जो 35 से ज्यादा है वो मुझे पास दे दे। तो मैं क्या करूंगी, हम फॉर्मूला इफ का यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ, यहाँ पे मैं बेस बेंचमार्क जो है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, वो लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला में लिख सकती हूँ डायरेक्टली, इफ ब्रैकेट ओपन, मैं क्या चाहती हूँ, A2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 35 या 35 से ज्यादा हो, ओके। तो मुझे इसमें क्या चाहिए, अब देखिए मैंने क्या किया है, 50 मार्क्स अगर 35 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 35, तो मुझे सिस्टम क्या इसमें इंस्ट्रक्शन देनी है, तो स्टूडेंट पास है वरना स्टूडेंट फेल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, इफ मैंने A2 को सिलेक्ट किया, A2 क्या है 50, अगर 50 मार्क्स 35 से ज्यादा है तो उसको पास डिफाइन करें, या तो फिर आप इसको सिस्टम को फेल बता दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या दिया सिस्टम ने, मुझे पास दिया, अभी मैं 35 को भी करूंगी तो पास, 40 पास, 80, और जब अभी मैं 30 में जाऊंगी तो सिस्टम क्या बता रहा है कि फेल हो गया। अगर मैं यहाँ पे वापस से 20 कर देती हूँ तो सिस्टम ने कमांड चेंज कर दी। तो आप देख रहे हो इफ फॉर्मूला के साथ आप सिस्टम को कमांड दे रहे हो, ये काफी हेल्पफुल होता है जहाँ पे कोई एक कंप्यूटर, कोई भी इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे उन्हें एक फॉर्मूला रन करना है जिससे उनके सारे स्टूडेंट्स की ये कैटेगरी, जिन्हें भी इससे ज्यादा मार्क्स है उन्हें सिस्टम प्लीज पास बता दीजिए, इससे कम है तो फेल बता दीजिए। तो इफ इज ब्रैकेट ओपन, आप पर्टिकुलर सेल को ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आप देखिए रिबन बार में यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर्मूला बार में,
कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू निकाल देती हूँ और ग्रेटर देन 35 ही करती हूँ तो जो भी 35 से ग्रेटर होगा उसी को पास होगा, नहीं तो फिर उसको फेल कंसिडर किए। तो यहाँ पे मैं 35 करती हूँ, ये फॉर्मूला को मुझे कॉपी करना है। तो देखिए 35 भी किया तो सिस्टम ने उसको फेल डिफाइन किया क्योंकि मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया, मैंने इक्वल टू निकाल दिया। ठीक है, तो ये है आपका इफ फॉर्मूला जिससे आप एक कमांड दे सकते हो और आपको वो प्रॉपरली डेटा वैलिडेट करके मिल जाएगा। उसके बाद कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट मैंने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी कवर किया है, जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हनीशा, आपके पास हनीशा है वर्मा, दीपाली, हनीशा शर्मा। अगर आपके पास ये दो नाम अलग अलग कॉलम में आपको एक में मर्ज करना है तो आप कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करिए ब्रैकेट कॉमा, दूसरी कॉमा सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट ओपन, एंटर। इससे आपको क्या मिल जाएगा, दोनों सेल का जो नाम है वो आपको कॉन्कैटिनेट में मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों के बीच में आपको स्पेस लाना है तो आप क्या कीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा दे दीजिए एंड एंटर। यहाँ पे मैंने एन टाइप किया इसलिए निशा, अगर मैं एन को निकाल देती हूँ और सिर्फ इतना ही रखती हूँ तो ये स्पेस लेगी। सो मैंने सेम फॉर्मूला को कॉपी कर दिया, तो जिससे मेरी ए और बी की कॉलम को मर्ज करके विद दिस स्पेस मुझे दे दिया। इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, सिलेक्ट द फर्स्ट सेल, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सो दैट डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन भी करना है और उस ब्रैकेट को क्लोज भी करना है जिससे आपके सिस्टम को वो स्पेस मिल जाए, अगेन कॉमा और दूसरे सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज। तो ये है कॉन्कैटिनेट जिससे आप दो कॉलम के डेटा को मर्ज कर सकते हैं। इसके बदले अगर सी डी होता तो उसी तरह से आपको सिर्फ कॉमा करते करते आपको एड अप करना है। वी लुकअप, वेरी यूजफुल फंक्शन, जहाँ पे आपको एक डेटा में से, जैसे मैं कुछ डेटा बना देती हूँ यहाँ पे, सिटी, मुंबई, दिल्ली, नासिक, पंजाब, चंडीगढ़, ओके, इनके कुछ सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, 500, 200, 300, 200। इसी तरह से आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, इसके सेल्स वैल्यू है। अभी मैं शीट 2 में जा रही हूँ, यहाँ पे शीट 2 में मैक्सिमम जूम कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ मुंबई और दिल्ली की सेल वैल्यू मिल जाए। हालांकि यहाँ पे वैल्यू मैंने एग्जांपल में 2 ही लिया है, पर आपको जब भी बड़ा डेटा है उसमें ये कैलकुलेट करना होता है। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वी लुकअप फॉर्म है, जहाँ मुझे वो डेटा चाहिए वहां पे मैं वी लुकअप रन करूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कि आप किसके सामने लेके आना चाहते हो। तो मुंबई के सामने मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई डेटा मिले, तो मुंबई के सामने मुझे क्या चाहिए, सेल्स वैल्यू, जो मुझे कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट शीट में से। तो पहले मुंबई लुकअप वैल्यू मैंने चेक कर लिया, कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे मतलब कौन से डेटा में से आप चाहते हो, तो मैंने ये वाला डेटा सिलेक्ट कर लिया। अभी आप क्या चाहते हो, आपका फॉर्मूला क्या बोल रहा है, टेबल एरे तो मैंने सिलेक्ट किया। अभी आप क्या चाहते हो कि कौन सी आपकी कॉलम इंडेक्स नंबर आपको मिले, कौन सा डेटा मिले, तो आपका ये कौन सा डेटा है, बी कॉलम में आपको चाहिए कि मुंबई की सेल्स वैल्यू चाहिए। तो बी कॉलम में जाने के लिए आप देखिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब मुझे सेकंड वाला जो वैल्यू है वो मुझे सामने मिले, मुंबई की सेल्स वैल्यू मिले, कॉमा 2, क्योंकि मुझे सेकंड नंबर का डेटा चाहिए और एग्जैक्ट मैच चाहिए, मुंबई की ही डेटा चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे कॉमा
0 कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोप्रिएट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच नहीं अप्रोप्रिएट मैच, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या आ गया? VLOOKUP मैंने ओपन किया है, पहले मैंने सिलेक्ट किया है, मुझे मुंबई में का डेटा चाहिए, मुंबई की सेल्स वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने मुंबई सिलेक्ट किया। फिर मैंने उस डेटा को सिलेक्ट किया जहां से मुझे ये डेटा चाहिए, तो मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। कॉमा आपको कौन सा डेटा चाहिए, कौन सी इंडेक्स का डेटा चाहिए, आपको बी कॉलम का डेटा चाहिए, कॉमा उस कॉलम का नंबर लिख लीजिए, एंड आपको अप्रोप्रिएट मैच, मतलब VLOOKUP में 0 इज ऑलवेज रिकमेंडेबल, तो मैंने 0 किया है एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आपको मुझे मुंबई की से, अभी मैं इस फॉर्मूला को सिर्फ कॉपी करूंगी तो मुझे दिल्ली की वैल्यू आ गए। आप देख रहे हो दिल्ली में मैंने कितना लिखा है 200, ये फॉर्मूला मैंने शीट 2 में रन किया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आपके पास बहुत सारा डेटा और आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स का डेटा चाहिए, तो आप VLOOKUP के साथ आप वो डेटा रिट्रीव कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक स्पेशल लेक्चर भी लिया है जो मैंने 16 जुलाई को पब्लिश किया है, लर्न बेसिक्स एट हनीरैंक, सिंपल एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड VLOOKUP, जहाँ पे मैंने अलग डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया, तो आप वो भी मेरा वीडियो देख सकते हो। उसके बाद पाइवट, अभी इसी एग्जाम्पल को हम फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को ही लेके यहाँ पे मैं मंथ बता देती हूँ, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ओके, एंड मार्च। अभी समझो मेरे पास इस तरह से ये है सिटी नेम, सेल्स वैल्यू, मंथ, ओके, इस कौन सी ब्रांच है, अंधेरी, मुंबई में अंधेरी, दिल्ली में समझ लो गुड़गांव, नासिक में नासिक अरे रोड, हम एक एग्जांपल पे, मुझे नहीं पता नासिक में अरे रोड है कि नहीं, पंजाब में तेली गली, चंडीगढ़ में समझो चंडीगढ़ सिटी। मैं चाहती हूँ कि ये जो ब्रांचेस है यहाँ पे मुझे कितनी वैल्यूज आई है मुझे उसके बारे में मैं यहाँ पे और एक कॉलम ऐड कर देती हूँ, जिसमें मुंबई में समझो 200 और वैल्यू हुआ है, जुलाई में समझो थाने, ठीक है। तो अभी मुझे बताना है कि मुंबई की टोटल सेल्स दिल्ली की कितनी हुई, दिल्ली में भी मुझे मैं और एक ऐड कर देती हूँ 100 मई मंथ की, नोएडा की, ओके। उसी तरह से ये इतने एग्जाम्पल में मुझे अभी पाइवट में बताना है। पाइवट एक शॉर्ट समरी होती है जो आप रन कर सकते हो और बता सकते हो कि कितना वैल्यू है। अगर इसमें इसी तरह से मेरे पास अलग अलग लोकेशन का डेटा होता है तो मुझे शॉर्ट में बताना है। तो आपको क्या करता है, आपकी जो पाइवट की जो शॉर्टकट की है वो है Alt + V, एंड ये आपको रेंज पूछेगा जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, एंड एंटर, ओके। जैसे मैंने Alt + किया है, आप राइट साइड में देखिए यहाँ पे मेरे पास एक टेबल आ गया है, राइट साइड में बॉक्स आ गया, पाइवट टेबल फील्ड्स आ गया। मुझे क्या करना है, मुझे जो भी डेटा चाहिए मुझे वही सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे मुंबई की बाय डिफॉल्ट 700, अगर मेरे पास ये डेटा होता तो मेरे पास 8 कॉलम है, 8 रो है जो मुझे रेफर, तो यहाँ पे मुंबई की 500 + 200 पाइवट आगे आ गया, ये मुझे मुंबई की मर्ज करके 700 की वैल्यू दे रहे हैं। दिल्ली की 300 वैल्यू, दिल्ली में कितना हुआ है 200, गुड़गांव एंड नोएडा को मिलके 300 का सेल्स हुआ है। तो ये आपको 300 का सेल्स। सो विद द हेल्प ऑफ पाइवट चार्ट आप इसको और शॉर्ट एंड सिंपल आप बता सकते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या होता है, आपको शॉर्ट समरी डिस्प्ले में आप बता सकते हो। ये है पाइवट चार्ट जो आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको पाइवट में आपको बहुत सारे पाइवट चार्ट, आप देखिए इंसर्ट में पाइवट में आपको चार्ट वाइज भी बताया गया, तो अगर आपको चार्ट बताना है तो आप सेम डेटा को चार्ट में बता सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने पाइवट चार्ट इंसर्ट में
यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर फॉर्मूला, ऊपर टूल बार में, यहाँ पे आपको अलग अलग वे से आप उसको चार्ट को बता सकते हो। तो आप कोई भी तरह का अगर मैनेजमेंट को ये पीपीटी में आपको डालना है तो आप इससे बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ सेल्स वैल्यू आपको दिया गया है, आप यहाँ पे आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये काफी इजी है, काफी आपको सिर्फ क्लिक करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है और आपको वो पाइवट चार्ट दे देगा। देखिए मैं जैसे जैसे कर्सर घुमा रही हूँ सिस्टम मुझे उस फॉर्मेट में पाइवट चार्ट बता रहा है। तो ये जो पाइवट चार्ट ऑप्शन है, आप आपके प्रेजेंटेशन में जब भी आप कोई पीपीटी बताते हो तभी आप ये पब्लिश कर सकते हो पीपीटी में, और आप एक्सेल को हाइपरलिंक करके मर्ज कर सकते हो व्हेन सीनियर्स वांट्स टू सी योर नंबर्स। ओके, सो इट रियली क्रिएट अ गुड इमेज। देखिए यहाँ पे आप एडिट करके आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है पाइवट के ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया। आपको इसके लिए और भी मैंने लेक्चर बनाया है पाइवट का, वो आप चेक कर सकते हो, काफी मजेदार है। आप कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट है हमारा मैक्रो। ओके, मैं इस डेटा को निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ जहाँ पे मेरी एक डेली एक्टिविटी होती है जो फिक्स होती है। ओके, मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि कितने आज सेल्स हुए। अगेन हम सेल्स एम्प्लॉय के नाम लिख लेते हैं, एम्प्लॉय नेम तुषार, महेश, नीलम। ठीक है, ये सारी डेली एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो मुझे क्या करना है, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मुझे वो काम को रिकॉर्ड करना है, जिससे और एक शॉर्टकट की देनी है जिसको देख के मुझे वापस से उनके नाम टाइप नहीं करने पड़े। तो माइक्रोसॉफ्ट में एक ऑप्शन है डेवलपर में, मैक्रोज में। पहले तो आपको मैक्रो को नाम देना है, जैसे मैं अभी दे रही हूँ सुपर बेसिक क्रिएट। यहाँ पे जाके मैक्रो को एक शॉर्टकट की आपको देनी है। तो मैंने यहाँ पे मैक्रो का नाम दे दिया है सुपर इजी। मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ तो मुझे क्यों कंट्रोल एच कंट्रोल वी, जो भी की आपको ज्यादा सही समझे आप वो की का नाम दे दीजिए। मैं जैसे यहाँ पे दे रही हूँ कंट्रोल यू। ओके, कंट्रोल यू, और मैं चाहती हूँ इसी वर्कबुक में वो कॉपी करे। तो जैसे मैं एंटर करूंगी मैं जो भी एक्टिविटी करूंगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैं अभी कंट्रोल यू कर रही हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में टेस्टिंग कर रही हूँ, सुपर इजी एंड ओके। अभी मेरा मैक्रो रन हो गया। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे मैक्रो रन कर दिया। आपको देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जैसे स्टॉप करूंगी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। और अगर अभी सेम चीज मैं चाहती हूँ कि ये मेरी शीट पे नेक्स्ट डे मैं जब भी आ रही हूँ और मुझे सेम उनके नाम नहीं टाइप करने पड़े, तो मैंने क्या शॉर्टकट की दी थी कंट्रोल यू। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल यू कर रही हूँ, आ गया। विथ द हेल्प ऑफ मैक्रो मैं मेरे जो एक्शंस है, मैं जो भी मैं करती हूँ वो सारी एक्शन रिकॉर्ड कर सकती हूँ और वो एज इट इज सिर्फ एक शॉर्टकट की करके आ जाती है। तो ऐसे मैंने पूरे एक्सेल में जो 1-2 घंटा या पूरे दिन का जो मैंने एक्टिविटी किया है, अगर मैं चाहती हूँ वो रिकॉर्ड हो जाए तो आपको एक शॉर्टकट की देना है और रिकॉर्ड करना है और सेव कर देना है, जिससे आपकी ये एक्टिविटी इस तरह से सेव हो जाए। आप देखिए मैंने शीट 1 में जो भी किया था वो शीट 3 में हो गया है। ओके, ये था आपका मैक्रो। मैं इसमें मैक्रो में और भी इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे जाके, मैं और लेक्चर लूंगी जहाँ पे सारे VBA फंक्शंस में कवर अप करूंगी।
क्योंकि ये सुपर बेसिक था, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीजें बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल बहुत मजेदार ऑप्शन है। मैं इसी ऑप्शन को कुछ डेटा ले लेती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अनीशा वर्मा, अनीता वर्मा, ईशा शर्मा, इशिता शर्मा, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने नाम टाइप किया और मैंने यहाँ पे हनीशा कर लिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल ई, या यहाँ पे आपको देखिए आपके जो फॉर्मूला बार है यहाँ पे, वहां पे आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे फ्लैश फिल करती हूँ तो जो फर्स्ट नेम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कंट्रोल ई। फ्लैश फिल की जगह पे आप कंट्रोल ई। अभी मैं यहाँ पे वर्मा करती हूँ और कंट्रोल ई करती हूँ तो आ गया। तो आप इस तरह से सिस्टम को एक कमांड दे सकते हो। सिस्टम को मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया और जो भी मेरा फर्स्ट बी और सी में मैंने जो टाइप किया था वही नाम यहाँ पे कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ फ्लैश फिल या कंट्रोल ई। आपको कौन सा बटन दबाना है, कंट्रोल प्लस ई, ओके। अभी है साइन फंक्शन गिवन पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आप एक डेटा मेंटेन कर रहे हो जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला आपको डेटा बताना है कि अगर माइनस में कोई फिगर हो तो वो माइनस हो जाए, -1 हो जाए। तो जब जैसे मैं यहाँ पे 100, 200, 300, फिर मैंने सेल्स वैल्यू, जैसे कोई क्वार्टर में कोई बैंक में लॉस हुआ है तो उन्होंने बताया कि उनको 50 करोड़ का लॉस हुआ है, 500 करोड़ का, 5000 करोड़ का, ठीक है। तो अभी ये जो वैल्यूज है, मुझे सिर्फ वो सारी वैल्यूज मुझे नेगेटिव अगर मुझे जाननी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिस्टम को क्या कमांड दे रही हूँ, इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट कर लीजिए सेल को, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो सिस्टम ने यहाँ पे 1 दे दिया। अभी मैं जैसे इस फॉर्मूला को कॉपी करके 200 300 पे कर दिया तो ये पॉजिटिव है, बिकॉज मेरी जो फिगर है A3 A2 में दी है वो पॉजिटिव। पर अभी ये सेम फॉर्मूला अगर मैं अभी 4th में जा रही हूँ तो अब देखिए -1 आ गया। तो जिससे मुझे जो भी माइनस वाली जो लिस्ट है, क्योंकि मैं फिल्टर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर्स को पॉजिटिव नेगेटिव, मैं जब भी फिल्टर करने जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे कंटेन जो माइनस है वो सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ नेगेटिव वाली फिगर लेनी है। तो ये विद द हेल्प ऑफ साइन फॉर्मूला आप नेगेटिव फिगर्स को एक ही क्लिक करके आप फिल्टर कर सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो, राइट। सो अभी ये नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रोमन। अभी इस रोमन में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं चाहती हूँ कि ये जो भी नंबर्स है कि रोमन में आए, तो मैं मैन्युअली उसको टाइप नहीं करूँगी, मैं एक ही फॉर्मूला रन करूँगी, इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट कर लो एंड ब्रैकेट एंटर। कंप्यूटर ने क्या किया, मुझे रोमन में दे दिया, उसी को मैंने कॉपी कर लिया और नीचे लेके आई, तो सिस्टम ने मुझे रोमन फॉर्मेट में आपको उसके नंबर्स दे दिए, है ना इजी। इंस्टेड ऑफ आई टाइप रोमन में ढूंढू और टाइप करो, इससे अच्छा मुझे एक ही फॉर्मूला रन करना है, दैट इज रोमन। प्रोटेक्ट वर्कबुक। नाउ आई वांट, मुझे ये वर्कबुक मुझे ये सेव करनी है, ओके और मैं चाहती हूँ कि इसमें मैंने जो भी काम किया है ये कोई भी इससे चेंजेस ना कर पाए। तो आपको आपकी वर्कबुक है उसको हमेशा सेव करना है, जिससे अगर आप किसी को भेजते भी हो या आपके एब्सेंस में कोई आपके काम कर रहा है, आपकी शीट को हाथ लगा रहा है, तो उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, ओके। आपको क्या करना है, रिव्यू में जाना है, आप प्रोटेक्ट शीट में जाइए और यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पासवर्ड टाइप किया है एंड यहाँ पे लॉक सेल, अनलॉक सेल, फॉर्मेट सेल, जो भी चीज से आपको प्रोटेक्ट करना है आपके सेल को वो सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। वापस से सिस्टम आपको पासवर्ड पूछ रहा है, आप टाइप कर लीजिए,
ओके, अभी इसमें मैं अगर कुछ भी चेंज करने जा रही हूँ, देखिए मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो सिस्टम मुझे क्या कर रहा है, मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन योर प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट एंड यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर द पासवर्ड। तो आपको आपकी शीट कैसे प्रोटेक्ट करनी है, रिव्यू में जाके अनप्रोटेक्ट शीट पे करना है आपको, वापस से पासवर्ड आपने जो डिजाइन किया था वो टाइप कीजिए, ओके कर, तो वो मेरा पासवर्ड अभी मैं इसमें चेंजेस कर पा रही हूँ, राइट। सो इस तरह से आप आपकी एक्सेल को वर्कबुक को सेव कर सकते हो, जिससे आपके डेटा को कोई हार्म ना करे। ओके, एंड अगर आपको आपकी ये जैसे यहाँ पे शीट 1 2 3 4 है, ठीक है, आपको अगर आपकी जो भी शीट है उसमें कोई चेंजेस होते हैं या आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा शीट्स ऐड हो जाए, वो कितने नंबर ऑफ शीट, तो आपको फाइल में ऑप्शन में जाते ही आपको देखिए यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक्लूड दिस मेनी। जैसे आप कोई नई एक्सेल ओपन करते हो तो कितनी शीट के साथ ओपन होनी चाहिए वो आप एक कमांड दे सकते हो। यहाँ पे मैं 4 या 3 करूंगी, जो भी करूंगी तो उसी हिसाब से, अगर सिस्टम मैंने नई एक्सेल ओपन की है तो सिस्टम अभी देखिए पहले 4 था, अभी कितनी शीट हो गई, यहाँ पे मैंने नई वर्कबुक ओपन की वो 3 शीट के साथ हो गई। तो आपको अगर आपकी नई एक्सेल को कितनी शीट के साथ वो ओपन हो, आप उस हिसाब से आपकी सेटिंग यहाँ पे रख सकते हो। और इसके अलावा मेरा आज का जो लास्ट स्मार्ट ट्रिक था वो है सेव एक्सेल टू पीडीएफ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डेटा डिलीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे जो भी डेटा बनाया, हनीशा, अनीता, मैंने जो भी समरी बनाई है वो सेव हो जाए, तो मुझे क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, ठीक है। आपको आपका फोल्डर डिसाइड करना है और यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में आपको जाते ही आपको पीडीएफ, देखिए पीडीएफ करना है, आपको फाइल नेम देनी है पीडीएफ, मैं अभी टेस्टिंग कर रही हूँ पीडीएफ टेस्टिंग, और सेव कर देना है। जैसे आप सेव करते हो आपकी जो एक्सेल है वो पीडीएफ वर्जन में कन्वर्ट होके ऑटोमेटिक सिस्टम आपको वो ओपन करके दे देगी। तो मैंने अभी यहाँ पे ओपन किया है, अभी हम इसकी पीडीएफ फाइल चेक कर लेते हैं। मैं चली जाती हूँ उसके जो मेरा फोल्डर है वहां पे, मैंने यहाँ पे वापस से मुझे सेव करना है, सेव एज, हाँ मैंने एक्सेल वर्कबुक में पीडीएफ वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए पीडीएफ एंड देन सेव कर लीजिए। तो जैसे मैं सेव करती हूँ सिस्टम ने सेव कर दिया, देखिए कर्सर घूम रहा है और पीडीएफ ये ओपन कर दिया। तो पहले मैंने गलती से वो एक्सेल क्लिक किया था इसलिए वो एक्सेल नहीं बना। तो आप इस तरह से आपके एक्सेल के जो डेटा को है आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं आशा करती हूँ आज जो मैंने आपको स्मार्ट 60 ट्रिक्स बताए हैं आप आपके डेली काम में इसको इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज आपके जो न्यू, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स में जो भी न्यू यूजर्स है जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया, प्लीज उन्हें मेरा चैनल शेयर कीजिए। आई एम श्योर उन्हें ये, अगर उन्हें किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, ये एक्सेल से रिलेटेड या कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड जो भी चीजें सीखनी है पॉसिबल होगा, मैं सारी चीजें उन्हें मेरी तरफ से सिखाने की कोशिश करूंगी थ्रू दी यूट्यूब लेक्चर्स, थ्रू दी हनी एंड टेक वीडियोस। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद हनी एंड टेक। हैव अ प्लेजेंट